एक कृपा, एक उदारता शिव की है। जब तक शिव करुणा नहीं करते, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा नहीं होती, तब तक शिव महापुराण की कथा में पहुंचा नहीं जाता। एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि रोज कथा होती थी और रोज कथा के समय पर 3 घंटे के लिए जलवृष्टि बंद हो जाती थी, पर आज कथा चालू हुई है और जलवृष्टि प्रारंभ है। क्योंकि भोले बाबा भी आपकी पूरी परीक्षा ले रहा है, मेरा उगरदानी भी आपकी पूर्ण परीक्षा ले रहा है कि तेरे भीतर विश्वास, तेरे भीतर दृढ़ता, तेरे भीतर भरोसा कितना। शिव मंदिर में जैसे अभी माननीय कमलनाथ जी कह रहे थे कि हमारी जो भारत की धरा है, अभी माननीय कमलनाथ जी कह रहे थे हमारी जो भारत की धरा है, हमारी जो भारत की भूमि है, पूरी दुनिया में इतने मंदिर कहीं नहीं जितने भारत की भूमि पर है। पूरी दुनिया में ऐसी श्रद्धा कहीं नहीं जो भारत की भूमि पर है। पूरी दुनिया में ऐसा विश्वास कहीं नहीं जो भारत की भूमि पर है। और पूरी दुनिया में ऐसी भक्ति नहीं जो भारत की भूमि पर है। ये शिव तत्व की है। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास इस भारत की भूमि पर निश्चित है। हम जब शंकर जी के मंदिर जाएं, हम जब शिवालय में जाएं, हम जब भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में प्रवेश करें, तो हमें सबसे मूल, सबसे प्रबल अगर कुछ चाहिए तो हमारा विश्वास चाहिए। एक लोटा जल जब हम हमारे घर से लेकर जाते हैं, एक लोटा जल जब हम हमारे घर से लेकर मंदिर की ओर पहुंचते हैं, तब आपके मन में ये भरोसा रहना चाहिए, आपके मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि मैं केवल जल लेकर शिव जी के मंदिर नहीं जा रही हूं, मैं जल लेकर केवल शंकर जी के मंदिर नहीं जा रही हूं। आपके भीतर ये भरोसा होना चाहिए, आपके भीतर ये विश्वास होना चाहिए कि वो जल नहीं है। हमारे जैसे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए थे, सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे, तो सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो केवल तंदूल लेकर गए थे, चावल लेकर गए, तंदूल। और तंदूल लेकर जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए तो सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से यह नहीं कहा कि मुझे 3 लोक का राज्य दे देना। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से यह नहीं कहा कि मुझे इतना धन दे देना। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से यह नहीं कहा कि मुझे राजसत्ता या वैभव दे देना। सुदामा जी तो केवल तंदूल, चावल लेकर गए थे और भगवान कृष्ण ने वो चावल ले लिए और चावल जब खाए तब भगवान ने 3 लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। संपूर्ण राज्य भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। जो जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जो जल लेकर शंकर जी के दरवाजे पर जाते हैं, जो जल लेकर भगवान शंकर के शिवालय में जाते हैं, उनको कुछ शिव जी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सुदामा चावल लेकर गए तो भगवान कृष्ण से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और भगवान कृष्ण ने वो तंदुल मुंह में लेते ही सुदामा को बहुत कुछ दे दिया। उसी तरह जब जल लेकर आप शिव के दरवाजे पर जाएं तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हो तो महादेव खुद आपका भंडार भर देते हैं, स्वयं दे देते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी।
भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावागी। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम शिवालय क्यों जाते हैं? हम शिव कथा तक क्यों पहुंचते हैं? हम भगवान शंकर की कथा में क्यों पहुंच जाते हैं? देखो, दान करने के लिए दान पेटी होती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, सही है? दान करने के लिए दान पेटी होती है, कपड़ा रखने के लिए कपड़ा पेटी होती है, पत्र रखने के लिए पत्र पेटी होती है, धन रखने के लिए धन की पेटी होती है, तिजोरी होती है, अलमारी होती है। पर हमारा पाप रखने के लिए कोई पेटी बनी है क्या? नहीं बनी। धन रखने की पेटी होगी, वस्त्र रखने की पेटी होगी, कपड़ा रखने की पेटी होगी, दान रखने की पेटी होगी, पर पाप रखने की कोई पेटी नहीं होती। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप रखने की एक पेटी है। जब हम कथा में पहुंचते हैं, जब हम सत्संग में पहुंचते हैं, जब हम कहीं मंदिर में पहुंचते हैं, तो हमारा जो पाप है वो मंदिर में ही, सत्संग में ही, भजन में ही, कथा में ही छूट जाता है और हमारे भीतर पुण्य प्रकट होकर आप जहां बैठे हुए हो, आप आए हो भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए, आप आए हो भगवान का भजन करने के लिए। यहां से क्या लेकर जा रहे हैं? कोई आपसे कहे कि कहां गई थी, तो आप कह सकते हो कि जी जैसे अपने छिंदवाड़ा में रोड के किनारे किनारे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, उस ब्यूटी पार्लर में, छिंदवाड़ा के कई कॉलोनियों में कई रोड पर ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, उन ब्यूटी पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे उस श्रृंगार को देखकर उसका पति रीझ जाता है। तो हम किसी को यह भी कह सकते हैं, कोई पूछे तुमसे कहां गई थी, तो तुम ये भले भूल जाना कि मैं कथा में गई थी, पर इतना जरूर कह देना कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। उस ब्यूटी पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस ब्यूटी पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है, बाबा रीझ जाता है, परमात्मा रीझ जाता है। ये आत्मा को शुद्ध करने का एक पार्लर है, ये आत्मा की शुद्धता के लिए एक पार्लर है, ये आत्मा की सुंदरता के लिए एक पार्लर है। तो जैसे दान पेटी होती है, वस्त्र पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, धन पेटी होती है, कथा, मंदिर, देवालय हमारे पाप को खींच लेते हैं और पुण्य हमें प्रदान कर देते हैं। ये हमारी भी एक पुण्य की, आनंद की पेटी है जिससे हमें पुण्य मिलता है और पाप जमा हो जाता है। कल कथापन श्रवण कर रहे थे, सुगंधा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग बाबा से 16 सोमवार के व्रत की कथा सुन रही है, पिपलेश्वर महादेव से कथा सुन रही है। और कोई भी शिवालय, कोई भी देवालय साधारण नहीं होता, और छिंदवाड़ा की तो पवित्र भूमि ऐसी भूमि है जहां पर छोटे मोटे शिवालय नहीं, इस छिंदवाड़ा की भूमि पर हमको कोई कह रहा था कि गुरुजी, माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के चारों तरफ कम से कम अगर एक रोड से हम निकलें तो 55 किलोमीटर के छिंदवाड़ा के पूरे क्षेत्र को घूम सकते हैं, ऐसी रोड का निर्माण किया। तो हम तो इतना कहेंगे कि जैसे छिंदवाड़ा की उस रोड पर आप घूमने के लिए जाओ तो चावल की एक बोरी छोटी सी लेकर जाना, और उस छिंदवाड़ा के चारों तरफ अगर घूमोगे और छिंदवाड़ा के अंदर घूमोगे और चारों तरफ घूमते हुए और अंदर घूमोगे तो आपको इतने शंकर के मंदिर मिल जाएंगे कि चावल की बोरी का एक एक चावल पूरा समाप्त हो जाएगा। इतने शिवालय छिंदवाड़ा के अंदर हैं और सब प्राचीन। मेहगांव में स्थित है 900 वर्ष पुराना अर्धनारीश्वर शिवलिंग, अर्धनारीश्वर मंदिर, फिर पतालेश्वर मंदिर, फिर
बड़ा महादेव, फिर भूरा भगत, छोटा महादेव, जामई, दादा धुनी वाले मंदिर, अचल कुंड सहित अनेक प्रसिद्ध मंदिर छिंदवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर है। आप जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो। पवित्र भूमि। ये तो कुछ मंदिरों का नाम हमने स्मरण किया, परंतु बाकी के मंदिरों के भी नाम अपार। आप छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में घूमेंगे, आपको शिवालय 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 मिल जाएंगे। संपूर्ण जगह पर शंकर का दर्शन हो जाए। हर जगह पर शिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। माननीय कमलनाथ जी, एक बात कहना चाहेंगे। हमसे कई मीडिया वाले प्रश्न करते हैं कि आपने सारी दुनिया में श्रीमद् भागवत होती है, सारी दुनिया में राम कथा होती है, सारी दुनिया में गीता जी होती है। जिस समय हमने शिव पुराण चालू करी थी उस समय शिव पुराण नहीं होती थी। तो लोगों ने प्रश्न किया कि आपने शिव पुराण क्यों चालू किया? हमने उनको एक ही जवाब पहले भी दिया, आज फिर इस व्यासपीठ के माध्यम से कहना चाहेंगे। जिस समय हमने कथा चालू करी शिव पुराण की, उस समय हमने देखा मंदिर बहुत बड़े, कथा करने वाले भी बहुत बड़े, कथा करवाने वाले भी बहुत बड़े, कथा में पहुंचने वाले की भीड़ भी बहुत बड़ी, यज्ञ भी बड़े, आयोजन भी बड़े, जजमान भी बड़े। पर जिस समय शिव पुराण की कथा करना चालू करी उस समय हमने देखा कि सब कुछ बड़ा, पर दिलों में भक्ति नहीं बढ़ पाई। तो ये ना इस कथा में कोई ढोंग है, ना इस कथा में कोई प्रपंच है, ना इस कथा में कोई दिखावा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शंकर अड़भिज्ञ है, अड़भंग है, सहज है, सरल है, एक आनंद की राशि है। शिव एक आनंद की राशि, उसके सम्मुख में दिखावा नहीं है, अड़भंग है शंकर। और जहां दिखावा नहीं होता वहां भक्ति होती है। आज पूरा देश विदेश हर जगह पर लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं। यह दिखावा नहीं, उनके दिल की भक्ति है, इसलिए पहुंच रहे हैं। पहले आयोजन बड़े थे, पहले कथाएं बड़ी थी, कथाकार बड़े थे, मंदिर बड़े थे, कथा करवाने वाले बड़े थे, यजमान बड़े थे, सब कुछ बड़ा था, पर भक्ति नहीं बढ़ पाई थी। मंदिर सूने पड़े रहते थे। आपके छिंदवाड़ा का कभी विचार करना। यहाँ बुजुर्ग अगर माताएं बैठी हैं और बुजुर्ग अगर भाई लोग बैठे हैं तो उनसे निवेदन करूंगा, आपके शंकर जी के मंदिर आपके मोहल्ले के उठाकर देखना। पहले कौन जाता था? सावन महीने में पहुंच गए, शिवरात्रि पर पहुंच गए, बाकी के कभी योग लग गया मंदिर में, कोई अन्नकूट हुआ तो पहुंच गए, बाकी के कोई नहीं। आज प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक दिन शंकर जी का कोई छोटा से छोटा ऐसा मंदिर नहीं जिसमें तुमको 2 या 4 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ता हो शिव जी को जल चढ़ाने के। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मंदिर ऐसा है जिसमें आज के व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता है महादेव को जल चढ़ाने के लिए। सब मंदिरों में सफाई करने वाले को ढूंढा जाता है, पर महादेव के मंदिर में सफाई करने वाले को भी नहीं ढूंढना पड़ता, वो खुद आता है और कर चले जाता है स्वयं। और उसी भक्ति का तो ये पुण्य है। छिंदवाड़ा में अगर ये कथा हो रही है, माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने इस कथा को इंदौर में इस कथा को बुक किया। साल भर की बात हो गई, साल भर से ज़्यादा की बात हो गई लगभग। और इस कथा को इतनी सरलता से माननीय कमलनाथ जी लेने के लिए आए थे कि बस बैठकर चरणों में उन्होंने एक ही बात कही थी, गुरुजी हमारे छिंदवाड़ा में लोग अब शिव जी के मंदिर बहुत जाते हैं, हमारा केवल इतना सा निवेदन है, हमारे लिए तो नहीं, छिंदवाड़ा वालों के लिए आप ये कथा दो। एक सरल का भाव, एक सहजता का विषय। हमसे यहां पर भी पत्रकारों ने पूछा ये कथा राजनीति की है? हमने कहा कहीं तुमको राजनीति नजर आ जाए इस पूरे 5 दिन में तो हमको जरूर बताना कि राजनीति की कथा। जो व्यक्ति कथा लेने के लिए इंदौर आ सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के लिए बार बार फोन लगा सकते हैं,
जो व्यक्ति कथा के रसतत्व को पाने के लिए इस छिंदवाड़ा नगर के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए कथा ला सकते हैं, उनको राजनीति के लिए केवल ये धर्म का मंच नहीं और भी मंच प्राप्त हो सकते हैं। उनको राजनीति से कथा तत्व की ओर है, और ये कथा का सुख है। ये छिंदवाड़ा वाले आज लोग जो पत्र लिख रहे हैं, एक बहन ने पत्र, ये पत्र हम तो इतने पढ़े नहीं है, एक बहन ने पत्र लिखा, हमारे छिंदवाड़ा के इतिहास की पहली कथा है जिसमें लोग बरसते पानी में भी कीचड़ भी नहीं देख रहे और पड़े हुए हैं। ये पहली कथा छिंदवाड़ा के इतिहास। ये भक्ति आपकी है, ये विश्वास आपका है, ये दृढ़ता आपकी है। और आप अगर भरोसे के साथ अगर कथा सुन रहे हो ना जीजियों, और मेरे जितने जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जितने विश्वास के साथ, जितनी भक्ति के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आपके भरोसे को, आपके विश्वास को एक बात याद रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट सकता है, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो टूटेगा नहीं। वो नहीं टूट सकता, वो अविरल है, प्रबल है, और वो पूरा की पूरा रहता है, पूर्ण रहता है, पूर्ण रूप से। कई लोग आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि सत्संग में मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कई लोग आपसे कहेंगे क्या होता है भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से। तो ऐसे अगर कुछ लोग तुमको जिंदगी में मिल भी जाएं, बुरे लोग अगर बुरी संगति के मिल भी जाएं, तो तुम उस जगह पर इतना याद रखना कि बुरी संगति वालों के साथ हमें रमना नहीं है, उनके साथ रहना नहीं है, और केवल उनके बीच में जाने के बाद वापिस लौट कर आ जाना। कबड्डी किस किसने खेली है? हाथ उठाओ जरा, जिनने कबड्डी खेली है, चलो रख लो। कबड्डी में क्या होता है, बीच में एक पाली होती है और इधर से एक लाइन बनी होती है और इधर से एक व्यक्ति उधर को जाता है, बोला जाता है कि नहीं जाता। इस वाले व्यक्ति का काम क्या है, उधर की पाली को छू के, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वापस आ जाना, वहां रुक मत जाना, पकड़ाई में मत आ जाना। वहां अगर तू ठहर गया तो फिर तू आउट हो गया। उसी तरह कोई मदिरा पीने वाला है, मांसाहार करने वाला है, वेश्यावृत्ति करने वाला है, जुआ खेलने वाला है, गलत काम करने वाला है, झूठ प्रपंच करने वाला है, अगर तुम उसकी पाली में चले भी गए हो तो तू करके छू के वापिस जाओ, पर उसमें रुक मत जाओ। पाली को छू के वापिस आ जाना, पर उसमें रुकना नहीं। पीने वालों के साथ बैठकर पीना नहीं, जुआरी के साथ जुआ खेलना, ना ना ना। अगर पहुंच भी गए और तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत लोगों के बीच में फंस गए, तो कबड्डी याद रखना, और पहुंच गए तो पाली छू के वापिस आ जाओ, पर उनके साथ में रुक मत जाना, नहीं तो कभी भी आउट हो सकते हो, समाप्त हो सकते हो। इसलिए छुओ और वापिस आ जाओ। कबड्डी का गेम हमको सिखा रहा। ये दुनिया के जितने जितने ये गेम है ना, जितने जितने दुनिया में ये खेले जाते हैं गेम, ये कोई साधारण है? इन सब गेमों में कुछ एक वो होती है ना, वो जिसको लात मारते हैं, फुटबॉल। किस किसने खेली है? खेली आप लोगों ने? वो उसको रखते हैं और दे लात दे लात दे लात जाए। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, इस गेंद ने क्या बिगाड़ा, इस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा जो इसको लोग लात मार रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बस इस फुटबॉल की एक गलती है, ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से भरी होती तो किसी के बाप में दम नहीं होती कि लात मार दे। ये फुटबॉल अंदर से पोली है, ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसलिए लोग लात मार रहे हैं। अगर ये फुटबॉल भरी होती, इसमें रेत भरी होती, इसमें पत्थर भरे होते, इसमें कुछ और भरा होता, और इसमें अगर कुछ पक्का भरा होता, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई एक लात मार दे। भरी हुई चीज में कौन लात मारता है? खाली है, इसलिए लात मारी जा रही है। याद रखना, जब तक ये मन, जब तक ये चित्त, जब तक ये बुद्धि, जब तक ये हृदय खाली रहता है, दुनिया के लोग तुम्हें लात मारते रहेंगे, तुम्हें रुलाते रहेंगे। जिस दिन इसमें शिव भर गया, उस दिन कोई नहीं रुला सकता। जिस दिन इसमें शंकर बैठ गए, जिस दिन इसमें देवादिदेव महादेव विराजमान हो गए, जिस दिन इसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम अंदर भरा गया, जिस दिन इसमें शिव महापुराण की कथा इस खाली मन के अंदर भरा गए, फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपके मन से, कोई आपके दिल से खेल ले। जिसका दिल परमात्मा की भक्ति से भरा रहता है, उस पर कोई लात नहीं मार सकता, क्योंकि वो भरा हुआ है, मन भरा हुआ है, चित्त भरा हुआ है। उसे कौन लात मारे? कौन लात मारे? मान लो अगर गलत संगति में पहुंच भी गए हो, तो फिर पाली को छूकर वापिस आ। यहां कथा के पंडाल के अंदर जगह बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर भी। पर कई लोग
आसपास में जितने खड़े हैं, कोई ट्रकों पे चढ़े हैं, कोई बसों पर चढ़े हैं, कोई फायर ब्रिगेड पे चढ़े हुए हैं, कोई बिल्डिंगों पे चढ़े हुए हैं, कोई पेड़ों पे चढ़े हुए हैं, तो हम तो कहेंगे चैनल वालों को भी कि इन लोगों का भी दर्शन आप अवश्य कराया करो जितना बन सके, क्योंकि ये लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं और भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, भाव से। ये कोई सहज है? तो विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, श्रद्धा, ये आपके भीतर है। कई लोग बाउंड्रियों पर खड़े हुए हैं, अर्थात तुम चिंता मत करना, तुम यहां तक आ गए हो, भले तुम्हें पंडाल में बैठने की जगह नहीं मिले, पर तुम पाली छूकर जा रहे हो, मतलब ये निश्चित है कि तुम्हारा कार्य सिद्ध है, तुम पहुंचे हो वहां, तुम पहुंचे, वहां तक पहुंचे हो। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति हो, जाओ। हम मना नहीं करते कि आप किसी के साथ नहीं रहो, पर इतना जरूर रहो कि उसके अंदर हमें मिलना नहीं, उसमें हमें घुलना नहीं, हमें उससे दूर हटना। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर सुगंधा को रेणुका के साथ कथा श्रवण कर, ब्राह्मण के शरीर का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता से पूछ लिया कि तुम्हारे ये शरीर का रोग समाप्त कैसे हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से मेरा ये रोग समाप्त हुआ है, उस व्रत के प्रभाव से। और व्रत का प्रभाव कब होता है, थोड़ा सावधानी से सुनना इस बात के लिए। आज कथा का विराम दिवस है, आपको बाबा से लगन लगाना है और शिव को अपना बनाकर आपको शिव के होना है। दिल से कथा सुनो, बड़े भाव से। व्रत का प्रभाव कब पड़ता है, व्रत का फल कब मिलता है, व्रत का प्रभाव कब पड़ेगा? जिस भगवान का हमने व्रत किया है, जिस भगवान का हमने उपास किया है, हम हर 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1 क्षण में हम उस परमात्मा को याद करते रहें जिसका व्रत है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। कितनी श्वास? 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। इस श्वास के निकलने का केवल एक कारण है कि इन श्वास में आप अपने घर का कार्य करिए, परिवार का कार्य करिए, रिश्तों का कार्य करिए, मना नहीं, पर 21,600 श्वास में से कोई श्वास एक ऐसी बना लो जिस श्वास में हम परमात्मा का नाम ले लें, बस पूरी श्वास शुद्ध हो सके, पूरी श्वास। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, जिस दिन शोभा यात्रा निकल रही थी तो 3-4 लड़के लोगों ने एक पत्र दिया था। उस पत्र में नीचे लिखा था कि गुरुजी हमारा एक प्रश्न है। उस प्रश्न में जब शोभा यात्रा की गाड़ी पर उन्होंने पत्र दिया, उसमें एक पत्र में एक लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि 24 घंटे में हम, आप कहते हो कि 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन कर लिया तो बहुत है, तो क्या 1 मिनट भजन करने पर 24 घंटे का पुण्य प्राप्त हो जाता है क्या? हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ का शास्त्रों का, वेदों का, हमारे शास्त्रों का विधान है, भंडारे में इतनी सारी नुक्ति बनती है, भंडारे में इतना सारी पूरी बनती है, भंडारे में इतनी सारी सब्जी बनती है, क्या वो पूरी की पूरी सब्जी उठकर, पूरी की पूरी पूरी उठकर, पूरी की पूरी नुक्ति उठकर क्या भगवान के सामने जाती है? जम के बोलो जरा, नहीं जाती। कितनी जाती है? एक थाली में लगकर थोड़ा भोग लगता है, वापिस आता है, और जो बहुत सारा भोजन है उसमें उसको डाल दिया जाता है। उसी तरह 24 घंटे अगर आप भजन नहीं कर सकते, 1 मिनट अगर आपने भजन करा और उसमें आपने थोड़ा सा पुण्य कमा लिया, तो आपका वो पुण्य 24 घंटे के उस तबेले में डाल दिया जाता है, जिससे सब वो पुण्यमय हो। 1 मिनट का पुण्य आपका जीवन सवार हो। शास्त्र कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो। कोई करता है क्या? अरे बोलो तो जम के, कौन करे? तो शास्त्रों ने किया 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे करो। 12 घंटे अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटे भगवान का भजन जरूर
करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम तुम 3 घंटे भगवान का भजन, बोलो बोलो जम के बोलो, करो। 3 घंटा नहीं कर पाओ तो कम से कम 1.5 घंटा भगवान का भजन, बोलो जम के बोलो जरा, करो। 1.5 घंटा अगर भगवान का भजन नहीं कर पाओ तो आधा घंटा भगवान का भजन करो। आधा घंटा नहीं कर पाओ तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट भगवान का भजन करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 2 मिनट भगवान का भजन करो। 2 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 1 मिनट भगवान का भजन करो। और 1 मिनट भी अगर भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब 24 घंटे में से 1 मिनट नहीं निकाल सकते तो काय का जीवन तुम्हारा? बेकार जीवन। कोई ने पूछा कहां गई थी? कथा सुनने गई थी। सुनी? आओ। क्या क्या सुन के आई? सुनी थी, इधर से सुनी। फिर घर पे क्या लेके आई? कुछ नहीं। जब जा रही थी तो भंडारा चल रहा था ना, उसमें गई थी 2 पूड़ी। भगवान जाने माताएं वो झोली कैसी बनाती हैं, आज तक मैं नहीं सीख पाया। ऐसा उनका कुछ पल्लू मल्लू ऐसा रहता है, पिन मिन टच रहती है और ऐसा पल्लू मल्लू डालते हैं। भगवान जाने वो झोली कैसी बनाती है, ऐसी कैसी झोली इतने में। भैया फिर तो भैया, अब उसको इतना भी अंदाजा नहीं रहता कि तूने गुलाब जामुन भर ली और नीचे से चाशनी टपक रही है, इतना अंदाजा नहीं। कमला जी को बहुत बहुत साधुवाद। आपको दुनिया में हम लोग कथा करते हैं, भंडारे चलते हैं, पर इतने तरह का पकवान पहला भंडारा है जहां पर रोज नया नया पकवान बना है भक्तों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। ये शिव तत्व है, इसी को कहे शंकर का तत्व। अब वो भर लिए उसको, देव देव जरा देव, अब उसमें रख लिया भर के। तो गई कथा में थी, क्या लेके आई? अभी दे रही हूं निकाल के, और मालूम पड़े पूड़ी और नुक्ती और गुलाब जामुन। कथा लाई क्या? सब छोड़। अरे हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी।
आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से कहिए, भाव के साथ में बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा का विराम दिवस भी है। आप जितने भाव से बाबा को कह सकते हो कि बाबा मेरे दुख को काटना, आपकी कृपा देना, आपके भक्ति का विश्वास दीजिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ ब्राह्मण को देखा जिसका शरीर का रोग समाप्त हो गया। रोग देने वाले ने रोग दिया है तो मिटाने वाला भी वही है। एक बीमारी होती है सोराइसिस की, एक पत्र आया है देखिए। सोराइसिस की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है कि वो अंतिम समय तक नहीं जाती है, शरीर में से फुकड़ियां निकलती रहती है, शरीर में से फुकड़ियां निकलती हैं और खुजाल चलती रहती है और पूरा शरीर खाल निकलती रहती है। तो एक पत्र आया देखिए। पता है हमारा, मेरा नाम है दुर्गेश बंदेवार, गुड़ी अम्मावाड़ा जिला छिंदवाड़ा। पति दिनेश बंदेवार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हों अपना हाथ हिला सकते हैं। दुर्गेश बंदेवार, दिनेश बंदेवार, गुड़ी अम्मावाड़ा जिला छिंदवाड़ा। 10 साल से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुदेव, जिसका मैंने बहुत इलाज करवाया, पर मुझे आराम नहीं लगा। आराम नहीं लगने के कारण मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि दीदी टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, देखा कर। गुरुजी, मैंने शिव महापुराण की कथा देखना चालू किया। फिर जो बाबा के लिए आप कहते हो कि जल चढ़ाकर पीना, वह कर चालू करा। बेलपत्री खाना प्रारंभ करा और कथा सुनती रही। सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लेके उसको तांबे के पात्र में गला देती, उस पानी को शिवजी पे चढ़ा देती, वही पी लेती। बाबा की कृपा से गुरुदेव, जो 10 साल से मेरी सोराइसिस की बीमारी नहीं गई थी, बाबा की कृपा से मेरी सोराइसिस की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, औघड़ी है। आए हैं? आए हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दे एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम लीला साहू है, मैं वार्ड क्रमांक 48 परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम लीला साहू है, मैं वार्ड नंबर 48 परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति हरिशंकर साहू को 6 नवंबर 2022 को ब्रेन में खून के थप्पे जम गए। खून निकलता रहा, अंदर की अंदर जमता रहा। गुरुदेव, उनकी याददाश्त चली गई। जब याददाश्त गई तब हमको मालूम पड़ा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, इनको कुछ याद नहीं रह रहा। उनको दिखाया डॉक्टर को, नागपुर ले गए। नागपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया, आईसीयू में उनको लेकर गए। हमने पूछा इनको हुआ क्या है। सारे चेकअप करने के बाद मालूम पड़ा कि उनके ब्रेन में खून निकलना प्रारंभ हुआ और वो खून जमना था, पर वो खून लगातार ब्रेन में फैलता रहा। डॉक्टर कह रहे थे समझ में नहीं आएगा क्या हो सकता है, अंतिम सांस की हो रही है। इलाज चालू हुआ। शिव जी का पास में मंदिर था, उस पर भरोसा कर एक बेलपत्री लाकर उनको दे दी और उनके शरीर में शिव जी पर चढ़ा हुआ जल देना चालू करा। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने खुद कह दिया कि जो ब्रेन में खून जम रहा था वो अपने आप निकलना प्रारंभ हो गया और आपका पति अब ठीक है। ये शिव की कृपा है, उदार है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। हर हर, ये शिव की उदारता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। शिव जी ने कहा, शंकर जी के मंदिर में बैठी हुई उस ब्राह्मण देवता ने, पुजारी देवता ने, पंडित जी ने कहा, मेरे शरीर का रोग देवादिदेव महादेव के व्रत रखने से पूर्ण हुआ। व्रत की पूर्णता क्या है? व्रत का फल क्या है? व्रत का सुख क्या है? व्रत का आनंद क्या है? हम जिनका व्रत कर रहे हैं उनका स्मरण हमारी चित्त वृत्ति में होना चाहिए। अगर हमारी चित्त वृत्ति में उसका स्मरण नहीं है तो वो ठीक नहीं। केवल फलाहार कर लेना, साबूदाने की खिचड़ी खा लेना, साबूदाने की खीर बनाकर खा लेना, या चिप्स तल कर खा लेना, या पापड़ तल कर खा लेना, या कुछ बनाकर खा लेना, इसको उपवास या इसको व्रत नहीं कहा। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत जिसका आप उपवास कर रहे हो, जिस देवता का आप व्रत कर रहे हो, उसको हर 2 मिनट में, हर मिनट में, हर क्षण में उसको याद किया जा। हरतालिका तीज का व्रत करती हो माताएं? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो। करते हो? रखो। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं कई ऐसी होती हैं, कई के मन में ऐसा आता, आज मेरा व्रत है, मन नहीं लग रहा, शरीर ठीक नहीं, टीवी चालू करके बैठ गई, शरीर ठीक हो गया, मन ठीक हो ना, इसको व्रत नहीं कहा। हरतालिका तीज का व्रत हो, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, व्रत करते हो, शिव जी के पूजन की तैयारी करते हो, फुलेरा का दर्शन करने जाते हो। जाते हो आप लोग फुलेरा दर्शन करने के लिए? जहां पर भी कितनी जगह जाते हो? 5 जगह पर कहीं फुलेरा बंधा हो हरतालिका तीज के दिन। और जो जो माताओं ने पिछली वर्ष, या जो बेटियों ने, जो कन्याओं ने, जो बेटों ने फुलेरा का दर्शन करा हो, उनसे पूछना साल भर में बाबा ने तुम पर कृपा करी कि नहीं करी। 5 फुलेरा का हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा बनता है, 5 घर जाओ जहां फुलेरा बंधा है, वहां दर्शन कर जाना चाहिए। तुम्हारा व्रत नहीं है तो भी जाओ, व्रत है तो भी दर्शन करो, पर फुलेरा का दर्शन करो। जिन जिन के यहां फुलेरा बनता है, आपका व्रत नहीं है, आपके पति से कहो जरा गाड़ी उठाओ, मेरे को फुलेरा का दर्शन करना चाहना। अगर पास में है तो पति से कहो चलो रात का समय, क्योंकि फुलेरा की पूजन रात को, तो चलो हमारे साथ में जरा पैदल पैदल। मोहल्ले की 4 माताएं, 5 माताएं, 5 बेटियां, 10 बेटे इकट्ठे होकर फुलेरा का दर्शन करने चलो। हरतालिका तीज का उस फुलेरा का दर्शन
जीव का कल्याण करने वाला है। जिन्हें करा उसको मालूम है कि फुलेरा का दर्शन का महत्व क्या है। आप लोग 15 तारीख को जो कथा होगी पुणे सांगवी में, पूना में, आप वो सुनना, उसमें हम वर्णन करेंगे एक एक फुलेरे का, 5 फुलेरे का दर्शन का क्या महत्व, उसका वर्णन पहले भी करा, इस कथा में फिर करेंगे। कह दिया कि मेरा रोग समाप्त हुआ। पार्वती जी ने ब्राह्मण के मुख से सुना, शिव जी के पास जाकर कहती हैं, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हैं, बाबा गणेश जी का विवाह कर दिया। गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया, गणेश जी को प्रथम आराधना में लिया गया। तो सदानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। श्रीशैलम पर षडानंद कार्तिकेय जी जाकर बैठ गए। और षडानंद कार्तिकेय जी जब श्रीशैलम पर जाकर बैठे, उनको राजी कैसे करा जाए। पार्वती जी ने कहा, मैंने ब्राह्मण का कोड़ी का रोग ठीक हो गया तो मैं उस ब्राह्मण से पूछ कर आई हूं उस व्रत का महत्व। मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए वो व्रत करूंगी। पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत स्वयं माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय के लिए करा। कार्तिकेय प्रसन्न होकर अपनी माता की गोद में बैठे। तब कार्तिकेय जी ने पूछा, मां मुझे इतना क्रोध आया, इतनी मेरी चिड़चिड़ प्रवृत्ति रही, इतनी तकलीफों में मैं घिरा रहा, तूने मुझे प्रसन्न कैसे करा। मां कहती है, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत का प्रबलता है। कार्तिकेय जी ने कहा, मेरा एक मित्र है ब्राह्मण, बहुत साधारण सा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो मित्र मुझसे रूठ कर चले गया है, कोई दूसरे गांव चला गया है, उसको मुझे बुलाना है, उसको मुझे मिलना है। षडानंद कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, मित्र को प्राप्त कर। मित्र मिल भी गया, प्राप्त हो गया। हमने एक बात आपको 16 सोमवार के व्रत की वर्णन करी थी। किसी के घर में अगर 16 सोमवार का व्रत हुआ है, हो रहा है, उसके घर में 16 सोमवार का उद्यापन हो रहा है, भूलवश भी अगर आपको मालूम पड़ जाए कि इसके यहां 16 सोमवार का उद्यापन है, भोजन करने भले मत जाना, पर उसके घर से थोड़ा सा प्रसाद अवश्य मांग कर लाना कि मुझे दे दो। उस प्रसाद को मुझे, उस प्रसाद, वो प्रसाद, वो प्रसाद मुझे दिया, थोड़ा सा दो। और केवल एक अंजलि में नहीं, भले वो इतना सा प्रसाद दे पर अंजलि दोनों होना चाहिए। भैया थोड़ा सा इस प्रसाद का भाव दीजिए, थोड़ा सा सुख मिलेगा, इस प्रसाद का भाव दीजिए। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख का दया करी निदर्शन। उस व्रत का मूल आनंद हमें प्राप्त हो। जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने बेटा बेटियां नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा आप मेहनत करो, खूब करो, दिल से करो, अच्छी करो, दम से करो, मेहनत में कमी मत आना। उसके साथ बहुत बहुत ध्यान देना, किस्मत, किस्मत मौका देती है। किस्मत जम के बोलो, मौका देती है, और हमारी मेहनत चौका लगा देती है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अपनी मेहनत पूरी करना। शंकर भगवान करेंगे क्या? तुम्हें मौका देंगे, एग्जाम में बैठने का मौका देंगे, परीक्षा हॉल में तुम अकेले नहीं रहोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ बैठेगा। किस्मत मौका देती है और हमारी मेहनत, स्वयं की मेहनत चौका लगा देती है। हमारे उन्नति की सीढ़ी को चढ़ाने का कार्य हमारी मेहनत करती है। भगवान शंकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये मत सोचना कि मैंने अगर शिव जी को बेलपत्री लगा दी है या मैंने जल चढ़ा दिया है तो भोलेनाथ लिख के आएंगे ना। लिखना तुम्हें पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगी, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। शंकर भगवान तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी है, हर पल है। यहां पे कथा सुनने के लिए कोई टीचर लोग बैठे हैं क्या? टीचर अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाओ ना जरा, कितने टीचर बैठे हैं? हाँ, हाथ हिलाओ जरा। हैं सब, चाहे प्राइवेट स्कूल के हो चाहे सरकारी के हो, टीचर तो है ना? ठीक है। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे विद्याध्ययन करते हैं,
आप मेहनत करते हो, बच्चे चिंता मत कर, मेहनत कर, अच्छी मेहनत कर, टेंशन मत ले, मेहनत अच्छी कर, पढ़ाई अच्छी कर, बाकी के सब परमात्मा पर छोड़ और तू अच्छी मेहनत कर कर जो लिखेगा लिख। तेरा हाथ चलना चाहिए, तेरी बुद्धि चलना चाहिए, तेरी कलम चलना चाहिए, बाकी का रिजल्ट फिर उसके हाथ में है, वो देगा। रिजल्ट उसके हाथ में। हम मेहनत करें ही नहीं और सोचें कि मिल जाए तो ना। कार्तिकेय बाबा ने व्रत किया, व्रत का प्रभाव यह हुआ कि उनका मित्र मिल गया। मित्र ने पूछ लिया अपने मित्र से कार्तिकेय से, शनानंद कार्तिकेय तूने मुझे कैसे प्राप्त करा? मित्र ने कहा मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। उस व्रत का विधान क्या है, व्रत का विधान बताया। दिन में ये 16 सोमवार का जो व्रत है, प्रथम सोमवार को अब उठा रहे हैं, सावन के महीने से, बैसाख के महीने से, मार्गशीर्ष के महीने से, जिस महीने से पहले सोमवार से इसको उठाया जाए। सुबह स्नान पूजन अर्चना कर कर बड़े आनंद के समय, दोपहर का तीसरा पहर प्रदोष काल के समय पर शंकर भगवान की आराधना करी जाए, शिव जी का शिवलिंग का पूजन करा जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लो, चाहे अपने घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन कर लो। जिस प्रसाद को बनाओगे उसके 3 हिस्से, भगवान की आराधना, पूजन, अर्चना। एक हिस्सा भगवान को समर्पित कर, दूसरा हिस्सा सबको वितरण कर, तीसरे हिस्से का भाग स्वयं ले। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद पूरी रात्रि नहीं रखा रहता। खास तौर से 16 सोमवार के प्रसाद को रात भर कभी मत रखना। हम 7 दिन जो बेलपत्र यहां से आप लोगों को, कई लोगों को देते हैं, 7 दिन में 5 दिन 4 दिन जो बेलपत्र आपको मिलती है, तो ये बेलपत्र मुझसे कहते हैं रात भर नहीं रखना। इसको मिले, तुम्हारे शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़े से बड़ा रोग है, लीवर किडनी कैंसर तक का रोग है, तुम्हें जो बेलपत्री दी गई है उस बेलपत्री को तुम इसी पंडाल में कहीं ना कहीं बैठकर उसको खाकर बाबा की रज को अपने हृदय से लगाकर कहकर जाना, बाबा मुझे ये रोग है, समाप्त आप करना। जब 3 दिन कथा का बस केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, वो बेलपत्री नहीं खाई जाती, उस बेलपत्री को तो रखा जाता। बाकी के जो बाकी के दिन की बेलपत्र होती है उसको खाते हैं। रात भर शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र केवल आखिरी के दिन की, विराम के दिन की बेलपत्र ही केवल लाल वस्त्र में रखने की होती है। बाकी की बेलपत्र केवल रोज की खाने की, उसको रखा नहीं जाता, खाया जाता। उसको प्राप्त किया। जैसे अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई पीपल के वृक्ष की, पीपल के पत्ते की अग्रभाग अगर शिव जी की अशोक सुंदरी की ओर स्पर्श करा हुआ, कितना भी दमाओ, कितनी भी श्वास की बीमारी हो, फेफड़े कितने भी कमजोर हो गए, उस पीपल के पत्ते का अग्रभाग हमारे उस श्वास को ठीक करती, दमा को ठीक करती। अशोक सुंदरी कैसे बेलपत्री। अब ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने मुझे प्राप्त कैसे करा? का बता दिया, ऐसा ऐसा व्रत है, उसको करो। 17वें व्रत में इसका उद्यापन कर दो। उद्यापन होगा वही प्रदोष काल में, शाम के समय, ठीक है। मान लो 17वें में नहीं कर पाए तो अगला जब तुम्हारे को अच्छा महसूस हो तब करो, पर व्रत का उद्यापन जरूरी है, ठीक है। ब्राह्मण ने सुना, एक पराये गांव में वो व्रत करता करता पहुंच गया। वहां के राजा की लड़की की शादी हो रही थी। राजा ने स्वयंवर रचा था। एक हथनी के सूंड में माला दे दी थी। ये हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, विवाह उसी के साथ बेटी का होगा। वो हथनी कौन थी? हथनी कौन थी? अगर नरसिंह पुराण को आप पढ़ेंगे तो नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है, राजा के नगर में हथनी के सूंड में माला दी गई। ये माला जिसके गले में पहनाएगी उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। वो हथनी कौन थी? ऐसे संकल्प पहले के राजा लेते थे। वो संकल्प क्यों लेते थे? जनक जी ने संकल्प लिया, जो इस धनुष को उठाएगा चढ़ाएगा उसी के साथ बेटी ब्याहूंगा। तो जनक जी को क्या पड़ी जो उन्होंने ये संकल्प लिया? संकल्प व्यक्ति कब लेता है? जब उसको कुछ अच्छा नजर आता है। क्या जनक जी ने देखा था? जनक जी ने देखा था कि जनक जी की बेटी जब माता जानकी जी 4 साल की थी और जनक जी ने अपने गुप्तचरों से, अपने द्वारपालों से कहा था कि आज मैं धनुष का पूजन करने के लिए आऊंगा, धनुष का पूजन करने आऊंगा। धनुष के नीचे गाय का गोबर लाकर लिपा जाए और चौक पूरा जाए, पूजन करी जाए। 10,000 द्वारपाल धनुष को उठाने में लग गए पर धनुष नहीं उठा। आसपास से उन्हें लीप दिया, पूजन की तैयारी कर दी। इतने में जानकी जी ने आकर देखा। 4 साल की जानकी जी आकर देखती हैं, पूछती हैं द्वारपालों से, काका जी आपने धनुष के नीचे तो लीपा ही नहीं, पिताजी कितने नाराज होंगे। आपने धनुष के नीचे नहीं लीपा, पिताजी नाराज होंगे। हमसे धनुष उठा नहीं।
4 साल की सीता जी ने कहा आपसे धनुष नहीं उठा, लाओ मैं लीप देती हूं। 4 साल की जानकी जी उल्टे हाथ से धनुष उठाई, हाथ में गोबर लेकर जानकी जी ने लीप दिया, धनुष को रख दिया। जनक जी पूजन करने के लिए आए, जनक जी पूजन करने के लिए आए और जनक जी ने पूजन करते समय देखा कि धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। जनक जी ने पूछा यह भाग लिपा कैसे, ये किसने लिप दिया? तो द्वारपालों ने कहा यह सीता जी ने, जानकी जी ने लिपा। 4 साल की जानकी, 4 वर्ष की जानकी, और धनुष उठा लिया। हाँ, बुलाओ सीता जी को। जानकी जी को बुलाया गया और जानकी जी को बुलाकर पूछा गया, बोलो जानकी ये धनुष कैसे उठ गया? सीता जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जैसे लीप कर बताया, जनक जी ने संकल्प ले लिया, मेरी बेटी का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो सीधे हाथ से धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, बेटी उसी के साथ ब्याह दूंगा। जैसे जनक जी ने संकल्प लिया था, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कर रही है, एक राजा ने संकल्प लिया कि हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। यह हथनी है कौन? नरसिंह पुराण कहती है ये कौन हथनी? कहा ये वो हथनी दिया, मां प्राणों को छोड़कर चली गई थी। एक व्यक्ति रोज शिव मंदिर जाता था और इस हथनी को सहला कर जाता था। हथनी धीरे धीरे बड़ी होती गई, शिव की आराधना में यह हथनी भी डूब गई। कहते हैं हजारों हजार ऋषिवर की बुद्धि में जितना बल था, उस हथनी में उतना बल सोचने का और समझने का था कि किसका भाग्य क्या कहेगा, वो हथनी समझ जाती थी। राजा ने उसी हथनी के गले में माला पहनाने के लिए दी कि ये माला तुम अपने सूंड में रखकर जिसको पहनाओगी उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। हथनी ने राजा की लड़की को देखा था कि इसका भाग्य क्या कहता है। ब्राह्मण के गले में, जो मित्र थे कार्तिकेय जी के, उनके गले में माला पहना दी गई। माला पहनाई, विवाह पक्का हो गया, राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। ब्राह्मण साधारण नहीं दिया, माला पहनने के बाद उसको एक नगर का राजपाट प्राप्त हो गया, जिस नगर का राजा उसको देकर चले गए। शिव क्या करते हैं? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान करते क्या, शिव जी करते क्या? हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है। तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिव जी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है। उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है, दुख को धो। रोज रोज किसी के यहां जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत घट जाती है। घटती है कि बढ़ती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घटती है। रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत घटेगी, पर रोज रोज महादेव के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत बढ़ेगी। किसी के दरवाजे पर जाने से इज्जत घटती है, पर महादेव के दरवाजे पर जाने से इज्जत बढ़ती है, बढ़ती है। अभी तक तुम जाके देखना, तुम ऐसी रोड पर घूमते रहो, रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो पहले तो लोग कहेंगे आओ आवारा है नंबर 1 का, बेकार है तो छोरा, बहुत अवल्ला है ये तो, बहुत बेकार है ये तो। छोरे को बेचारे को जो देखो वो एक ही बात, ये तो अवल्ला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वही छोरा जब रोज शंकर जी के मंदिर जाए और शंकर जी का श्रृंगार करे, शिव जी पे जल चढ़ाए, त्रिपुंड लगा के जब मंदिर से आए तो धीरे धीरे लोगों का कहने का तरीका बदल जाएगा। भैया ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर जी का भगत है, नंबर 1 का भगत। भगत शिव की भक्ति इसके अंदर, शिव का गुणगान इसके अंदर। अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई। राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल इतना होता है, एक बेटा मुझे चाहिए, पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, अम्मा मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा था? कभी आप भी विचार करना, चौराहे पर खड़े हुए भिखारी को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी बीमार व्यक्ति को देखना, किसी बहुत ज्यादा कष्टप्रद व्यक्ति को देखना और उसको देखकर अपने आप को
तुम जरूर देखना और देखकर महादेव से प्रार्थना करना, बाबा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे चौराहे का भिखारी नहीं बनाया, मुझे कुछ अच्छा बनाया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी, अच्छे घर में मुझे जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे इस भारत की भूमि पर जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे मध्य प्रदेश में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे छिंदवाड़ा में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे पूरा शरीर दिया, पांव, हाथ, आंख, मुख सब दिया, सारे डिपार्टमेंट दो दो दिए। पांव बोलते जाओ, तो हाथ, नयन, श्रवण, जिह्वा। भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे छिंदवाड़ा में आग लगा जाएगी। एक ही बहुत, जीवान दो नहीं दिया, जीवान एक, और उसको भी नीचे से बांध दिया। जीवान को कभी दर्पण में कांच में देखना, नीचे से बंधी है 3 जगह से, और देखा ये बहुत ज्यादा बोलेगी तो इसके आसपास 32 सैनिक लगा दिए हैं, 32 दांत, ज्यादा बोले तो काट दे। इन्होंने देखा सैनिक से भी काम नहीं चलेगा तो ये जीवान के लिए फाटक लगा दिए, होठ, ज्यादा बोले तो मुंह बंद रखो। पर ये जीवान इतनी एबली, पूरे मोहल्ले में कहीं का इतना एबला नहीं होगा जितनी जीवान एबली, इतनी एबली। एक दिन इस जीवान ने दांतों से कहा, तुम मेरे 32 भाई हो, 32 भाई तुम मेरा ध्यान रखना। जीवान ने दांतों से कहा, 32 भाई मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 भाइयों ने कहा, बेन तेरी सौगंध खाते हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत कह देना, नहीं तो 32 एक बार में निपट जाएगा। एक बार हम ध्यान रखें, पर वो कहते ना, इस जिह्वा को रोग लगा है दिन भर चुगली करने। इस जिह्वा को रोग लगा है दिन भर चुगली करती। कई की तो ऐसी भी आदत रहती है कि कथा में भी चुगली करती रहेगी। कहीं की को आगे बैठी दिख गई ना तो पीछे वाली, बोले कमला की 2 बेटी, बोले वो लीलाबाई की छोरी, ये हर जगह ना जाने कहां से आगे घुस जाती है, पता ही नहीं पड़ता। आ गई साड़ी में पिन लगा के। इस जिह्वा को रोग लगा है, अरे रोज चुगलियां इन जिह्वा से शिव जी जप लो, सारे रोग मिट, सारे रोग की समाप्ति है, मिट। सब मिट। आप जितना भजन में चित्त लगाओगे उतनी उतनी आनंद की अनुभूति आपके भीतर होती चली जाएगी, उतना सुख अपनी जिंदगी में मिलता चले जाएगा। क्या करा जाए? बेटे ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मेरी जन्म अच्छे घर में अगर तुम्हारा जन्म हो जाए, अच्छा घर मालूम है कैसा होता है? अरे जम के तो बोलो, जिसके यहाँ एसी लगा है वो अच्छा घर है, जिसके यहाँ डनलप के गद्दे बिछे हैं वो अच्छा घर है, खूब जोरदार गाड़ी बंगला सो अच्छा घर है? नहीं, अच्छा घर, अच्छा घर। तो हमने एक बार पहले कथा में कही थी, मकान बनाओ मना नहीं है, घर बनाओ मना नहीं है, पर घर अच्छा बनाने के लिए 2 अच्छे होना चाहिए। मकान अच्छा बनाने के लिए, घर अच्छा बनाने के लिए 2 अच्छे होना चाहिए। पहले नंबर पर मिस्त्री, दूसरे नंबर पर स्त्री। अगर ये 2 अच्छे हैं तो तुम्हारा घर अच्छा है। मिस्त्री थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देगा तो बाथरूम में पानी भरा की भरा ही रहेगा, झाड़ू लगा लगा के निकालना पड़ेगा, वाइपर से निकालना पड़ेगा। मिस्त्री गड़बड़ होगा तो दीवार में सिड़न आ जाएगी, मिस्त्री गड़बड़ होगा तो खिड़की में से पानी अंदर घुस जाएगा, और अगर स्त्री थोड़ी भी अगर गड़बड़ निकली गई तो तू दुकान छोड़ के घर कभी नहीं आएगा, ये निश्चित है। घर अच्छा बनाने के लिए 2 जरूरी है, एक मिस्त्री और दूसरी स्त्री। स्त्री अच्छी हो और मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होगा तो चल जाएगा। मकान अपना है पर ये जगदम्बा अच्छी होना चाहिए, नहीं तो दिन भर चंद्र घंटा बनकर ये ठीक जरूर।
नहीं तो रोज सवेरे से लेके शाम तक आरती गाते रहोगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो छिंदवाड़ा वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई। क्या अब मिस्त्री और स्त्री दोनों ठीक हो, घर अच्छा, परिवार अच्छा। अच्छे घर में अगर जन्म हो जाए, अच्छा घर से मतलब ये नहीं कि फ्रिज ने, कूलर ने, वॉशिंग मशीन ये नहीं, ये ने वो, कुछ नहीं। झोपड़े में भी रहो तो बस जहां जिसके साथ रह रहे हो, परिवार में जितने लोग रह रहे हैं, सबका दिल अगर खुश है, सास भी प्रसन्न, बहू भी प्रसन्न, बेटा भी प्रसन्न, नाती पंती सब प्रसन्न है, तो झोपड़े में भी सुख है। यहाँ कई लोग बैठे होंगे हैं जिनके घर में रुई के गद्दे नहीं होते थे, तो टाट का गद्दा सिल के उस पर साड़ी की खोल चढ़ा के उस पर सो जाते। मेहमान एक हॉल के अंदर सारे मेहमान, जो आता था वहीं रहता, जो आता वहीं सोता। धीरे धीरे तुमने सोचा मकान छोटा पड़ता, मकान बड़ा कर लिया। जितना बड़ा मकान होते चले गया, मन छोटा होते चले गया। अब बड़ी बहू सोचती है कि हमारे मेहमान हम झेल लेंगे, छोटी बहू अपने मेहमान, सास के मेहमान सास झेले। आज के ज़माने में मकान तो बड़ा हो गया, मेहमान अगर घर में आते हैं तो बड़ी बहू अपना कमरा छोड़ के नहीं आती, छोटी अपना कमरा छोड़ के नहीं आती। बेचारी सास धीरे धीरे जाके 2 गिलास पानी लाकर पिला देती है, मेहमान को वो झेल। मेहमान पूछते भी हैं, बड़ी बहू नहीं दिख रही, अब उसको कौन के कौन के। कभी कभी तो पूरी पुराण की लीला भी पलट जाती है, हमने देखा है कई बार। एक बार हम लोग हैदराबाद जा रहे थे, तो हैदराबाद जाते जाते हमारी जो ट्रेन का टिकट था उसमें इधर सामने की 2 बर्थ थी, एक पति पत्नी की, और इधर की बर्थ हमारी थी। तो हमारे सब बच्चों के साथ हम बैठे थे। अब इधर की बर्थ थी, वहां पर लोग बैठे। थोड़ी देर बाद वहां पर एक नागपुर से कुछ लड़के चढ़ गए, और लड़के चढ़े, और लड़के ने चढ़ते से देखा कि महाराज तो धोती पहन के बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा, आप कथा करते हो? हमने कहा आप कथा करते हो? बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले। आप कथा करते हो? हाँ। लड़कियां भी थी उन लड़कों के साथ, नागपुर के बच्चे थे। थोड़ा उन्होंने कहा ठिठोली कर ले महाराज जी से। फिर कहा आप कथा करते हो? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के 2 सींग होते हैं। इतने में लड़कियां हंसकर कही, महाराज जी आपको बुरा लग गया। हमने कहा हमको बुरा नहीं लगा, हमारा एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा क्या क्वेश्चन है बताओ। तो उन्होंने कहा हमारा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने हाथ दिए, पाँव दिए, सब दिया, पर भगवान ने जो ये कान दिए भगवान ने, तो सुनाई तो ये 2 छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? जब सुनाई तो छेदों से देता है, अपन कोई शोर होता है तो ऐसे कानों में उंगली डाल लेते हैं, शोर बंद हो जाता है। फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा इतना सा प्रश्न तुम्हारे प्रोफेसर से पूछ लेते जिस कॉलेज में पढ़ते हो। नहीं आप बताओ भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा देख बेटा, भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, उसको मालूम है। अब रोज रोज बुढ़ापे में तू चश्मा बांधेगा छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए भगवान ने ये चश्मा रखने के लिए स्टैंड दिया, यहां रख ले। उसने कहा महाराज जी हर हर महादेव। हमने कहा जय श्री शिवाय। कभी कभी लीला पलट जाती, कभी कभी चित्र विचित्र हो जाती। मांगा शिव तत्व को, मांगा शंकर की उदारता को, मांगा शंकर की करुणा को मांगा। अब अच्छे घर में जन्म लेना का मतलब ये नहीं कि बहुत गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सोना चांदी पीतांबर हीरा मोती सब। अच्छे घर में जन्म लेने से मतलब है घर में जितने सदस्य रह रहे हैं वो एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, और सब मिलकर कभी कभी एक साथ बैठकर भगवान का भजन करें, तो समझ लो वो अच्छा घर है। वो अच्छा घर है जहां हम रह रहे। ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। ये जिसके यहां भगवत स्मरण होता हो, भजन होता हो, वो घर घर आना। जहां भजन ही नहीं है वहां आनंद। बेटे ने अपनी माता से पूछा, मां इतने अच्छे घर में मेरा जन्म हुआ, मैंने करा क्या था? अगर अच्छा हाथ मिल जाए, नेत्र अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, कोई बीमारी तुमको नहीं है, तुम अपने आराम से 2 रोटी कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति तुम हो, दुनिया के सबसे प्रसन्न जीव आप हो, आनंदित जीव आप। भगवान को धन्यवाद दिया करो, मैं अच्छे घर में जन्मा।
मेरे को अच्छा सुख दिया। अब बोले माँ मुझे भी 16 सोमवार का व्रत करना। घर में जो बच्चा बच्ची होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, वो भी कहते हैं माँ एक बार मुझे भी पशुपति व्रत करना है। माँ मुझे जन्माष्टमी का व्रत करना है, पशुपति व्रत करना है, शिवरात्रि का। बच्चे भी कहते हैं हम भी करेंगे। माता पिता को चाहिए कि उस बच्चे से कहें कि करो व्रत, मना नहीं है, करो। करो व्रत, व्रत करने में मना नहीं। बेटे ने व्रत करना प्रारंभ करा, नियम बना लिया व्रत का नियम। एक बार की बात है, बेटे ने जब व्रत किया, व्रत करते करते दूसरे नगर के राजा ने अपनी बेटी, इकलौती बेटी के लिए लड़का ढूंढने भेजा। तो ये युवराज, ये लड़का मिला, जिसको देखकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बुजुर्ग राजा के पास में कोई नहीं था संभालने के लिए, तो पूरा राज ठाट इसको दे दिया। रानी ने अपने पति से पूछा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ में हुई, तुमने पुण्य कौन सा करा था? उसने कहा मैंने केवल 16 सोमवार का व्रत किया, उसके सिवाय कुछ नहीं किया। उसका पुण्य इतना प्रबल है? हाँ। इतना प्रबल? हाँ। अभी भी तुम व्रत करते हो? हाँ। 16 सोमवार? हाँ। एक बार 16 सोमवार का व्रत का कार्य था, पति ने अपनी पत्नी से कह दिया कि पूजन का सामान लाकर दे दो। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से प्रसाद बनाओ, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से थाली लगाओ। शंकर भगवान की हरतालिका तीज का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे शिवरात्रि का व्रत करो, अपने हाथ से पूजन की थाली लगाना चाहिए, जमाना चाहिए, अपने हाथ से पूजन की थाली को तैयार करना चाहिए। दिया बाती सब अपने हाथ से, अपने हाथ से। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, एक बात जरूर आपसे कहेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप जो मंदिर में 6 दिए लेकर जाती हो, उस 6 दिए में जो बत्ती बनाकर ले जाती हो, वो बत्ती बाजार की बनी होने की अपेक्षा रुई से अपने हाथ से बनाकर लेकर जाना। फिर पशुपति व्रत का फल मिले कि ना मिले बताना जरूर। बाजार की बनी बनाई बत्ती, यहां तक पशुपति व्रत में हमने यहां तक कहा कि बाजार का प्रसाद नहीं, अपना बनाया हुआ प्रसाद रखो। बोला था कि नहीं बोला था? जितनी माता बेटी बोलो जरा जम के, बोला है ना? अपने मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, खीर बना लो, जो 3 हिस्से कर सको वो बना, अपने हाथ से सिद्ध करो। 6 दियों में जो बत्ती रखो वो भी अपने हाथ से बटी हुई, अपने हाथ से बनी हुई। बाजार की रखोगे, फल कितना मिल रहा है हमको नहीं मालूम, पर एक बार इस शिव महापुराण के कहने से अपने हाथ से रुई को बटकर बत्ती बनाकर 6 दिए में रखकर प्रसाद रखकर पशुपतिनाथ का व्रत जब करो, 6 दिए जमीन पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया जो बिना जला है उसको थाली में रखकर प्रसाद का 1 हिस्सा वापस लेकर जब अपने दरवाजे पर दिया लगाओ, अपनी हाथ से बनी हुई बत्ती 5 मंदिर में, 1 अपने दरवाजे पर जब तुम लगाओगे, उसका जो फल मिलेगा आपको सोच से परे होगा, उसका एक आनंद ही दूसरा। रेडीमेड जमाना हो गया, चंदन भी रेडीमेड, बाती रेडीमेड, सब सामान रेडीमेड। 2 चीजें तो अपनी करो खुद की। क्या क्या? एक पशुपतिनाथ का प्रसाद और एक पशुपतिनाथ के पूजन में लगने वाली बाती, ये तो अपनी करो। 2 चीजें अपनी हो, एक प्रसाद एक बाती। बाती भी अपनी हो, बाती अपनी हो। कितना सुंदर प्रसंग है। स्कंद पुराण का यह प्रसंग आपने पहले भी सुना होगा। एक बुढ़िया के घर में बच्चे नहीं हुए, एक बुढ़िया के घर में उसके बेटे के यहां संतान नहीं हुई, पोते का मुंह नहीं देखा उसने, दुखी रहती थी, सबको गाली देती थी, सारे देवताओं को गाली देती थी, संतों को गाली देती थी, सबको गाली। कोई संत उसके यहां मांगने चले जाए तो वो मारने दौड़ती थी। बुढ़िया एक दिन पोछा लगा रही थी, एक संत उसके यहां मांगने के लिए आ गए। बुढ़िया ने पोछा लगाते लगाते वो पोछा ही उठा के संत को फेंक के मार दिया। ले आया, धोया, धुलवाया, धुलवा कर उस पोछे को धुलवाने के बाद उसकी जो चिंदी थी उसको मट कर दिया लगा दिया। आज मालूम नहीं था संत को कि शिवरात्रि है, मालूम नहीं पड़ पाया, उसने बस दिया लगा दिया। भगवान के आगे नहीं, बस प्रकाश करने के लिए उसने दिया लगाया था। जो झोपड़े में रहता था वहां शिवलिंग था, वहीं पर दिया लगाकर बैठ गया। इतने में बाबा देव अधिदेव महादेव ने कहा, सुनो संत देव, जिस स्त्री ने तुमको ये पोता दिया, हमारे यहां पोछने वाले को पोता कहते हैं, जिस स्त्री ने ये पोछा ये पोता दिया, उसका दिया कपड़ा मेरे सामने प्रकाश करा है, इसलिए मैं उसके घर में पोता देता हूं। ये पोते का प्रमाण, मैं पोता दे रहा हूं उसके घर।
पोछे का कपड़ा भी हमको फल दे जाता है। अपने हाथ से आप लोगों ने पशुपति व्रत करे हो और आपको लगता है कि मैंने व्रत करे थे मेरा काम नहीं हुआ, एक बार अपने हाथ से बाती को मट कर भगवान के सामने 5 पशुपति व्रत कर देखिए। रानी से कहा कि मेरा पूजन का सामान भेज देना, अपने हाथ से हरताली का तीज की पूजन की तैयारी करो, अपने हाथ से फुलेरे का स्मरण करो, अपने हाथ से पूजन का साहित्य तैयार करो, अपने हाथ से। अब संतान, अब यहां उसने अपनी रानी से कहा मुझे सामान ला दो। रानी ने नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज दिया पूजन का। आकाशवाणी हो गई, तेरी रानी ने शिव का अपमान कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया गया। दर बतर ठोकर खाती रही। शिव का आप भजन करो ना करो, रानी केवल नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज देती, चल जाता। रानी ने गलती कौन सी करी? रानी ने केवल एक गलती करी और रानी ने दासी से कहा जा, मेरा पति तो दिन भर ढोंग और प्रपंच में लगा रहता है, उसमें तो अक्ल ही नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्या होता है शंकर जी की पूजन करने से? क्या होता है 16 सोमवार का व्रत करने से? आप नौकरानी के हाथ सामान भेज देते, चल जाता। आप दुकान पे से सामान भेज देते, चल जाता। पर आप मुख से शंकर की निंदा तो नहीं करते। शिव की निंदा करने वाले की गति क्या होती है, यह शास्त्र का है। रानी ने निंदा कर दी, दासी ने सामान लाया, पूजन कर दिया, पति ने, रानी दर बतर भटकती रही। ऐसी स्थिति रानी की हो गई, पानी को हाथ लगाती थी तो कीड़े हो जाते थे, किसी के यहां काम करती थी तो मटके फूट जाते थे। एक साधु ने देख लिया, एक ब्राह्मण ने देख लिया कि रानी की दशा बड़ी विचित्र है, पानी को हाथ लगाती है, पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। संत ने पूछ लिया, ब्राह्मण जन ने पूछ लिया, ए बेटी तुम अच्छे घर की दिखती हो, पर तुम्हारा शरीर, तुम पानी को हाथ लगाती हो तो सरोवर में कीड़े पड़ जाते हैं, तुम कपड़े को छूती हो तो कपड़ा जल जाता है, वृक्ष के नीचे बैठती हो तो वृक्ष में आग लग जाती है, हरा भरा वृक्ष सूख जाता है, तुम आखिर ऐसा क्या है? रानी ने कहा, मैंने अपने पति ने पूजन का सामान मंगवाया था, मैंने नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया, उससे मेरी ये दशा हुई। संत ने कहा, पूजन का सामान किसी के हाथ से भी भेजा जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। मां अंदर रोटी बना रही है, दरवाजे पर मांगने वाला कोई खड़ा है भूखा, मां ने अपने बेटे से कहा, ले ये रोटी लेकर जा, और उसको देकर। बेटे ने रोटी दी तो मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? मां के हिस्से में पुण्य आएगा, क्योंकि रोटी मां ने बनाई है। मां ने कहा, बेटा जा रोटी देकर आ, मां के हिस्से में भी पुण्य है, और जिसने दिया उसके हिस्से में भी पुण्य है। तो यहां अगर तुमने नौकरानी को भेजा कि ये सामान रख के आओ, पूजन का सामान देकर आओ, तो इतने में तो तेरी ये गति नहीं होना चाहिए थी, तेरे ऊपर इतना बड़ा दोष नहीं होना चाहिए, तेरी ये गति होना ही नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रही है कि तूने सामान भेजा तो भगवान नाराज हो गए और मेरे हाथ ऐसे हो गए, मेरा शरीर ऐसा हो गया कि बेकार, ये हो ही नहीं सकता। तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, ये तेरी गति ऐसे नहीं हो सकती। तब रानी ने कहा, मैंने तो बस यही करा था, नौकरानी के हाथ भेजा था। नहीं, तू याद कर कि तूने करा क्या, तू करी क्या है वो याद कर ले। तब रानी ने कहा कि मैं इस पलंग पर बैठी थी, नौकरानी से मैंने कहा कि तू ये सामान लेकर जा। इतने में मेरा भोलेनाथ नाराज नहीं हो सकता। भोलेनाथ नाराज तब होता है, शिव की निंदा करने वाले को तो भुगतना पड़ता है। केवल तू नहीं, शंकर भगवान की निंदा करी थी देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद ने जाकर कहा था, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान की निंदा नामदेव उसने नारद ने करी, और शंकर भगवान की निंदा नारद ने करी तो शिव जी ने कहा, नारद तुमने ये बात मुझसे कह दी, पर नारायण से जाकर मत कहना कि तुम ये शब्द मत बोलना कि तुम काम को जीते। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण जिस कामदेव को भोलेनाथ नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान जिसको नहीं जीत पाए, उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं, नारद जी ने निंदा कर दी शंकर जी की, मैंने निंदा सुन ली शंकर जी की, इसलिए ये नारद का सिर तो जाएगा, पर मेरा भी सिर कटेगा, ये निश्चित है। वही हुआ, नारद को बंदर का मुंह लगा, रामचरितमानस में लिखा है, और भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी थी, इसलिए उनका सिर कटा, तो घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ शंकर भगवान विष्णु। शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। शंकर की निंदा कभी ना सुनो, शंकर की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की कभी निंदा नहीं होना, शंकर की निंदा नहीं। गलत कर दिया तूने।
तू याद कर तूने कुछ गलती करी होगी। इतने में रानी ने कहा मैंने गलती केवल एक करी है कि मैंने कह दिया था मेरा पति तो ये ढोंग प्रपंच में लगा रहता है। क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा 16 सोमवार व्रत करने से। मैंने थोड़ी सी निंदा कर दी थी। संत ने कहा निंदा निंदा होती है थोड़ी और बड़ी नहीं, इसलिए तू भुगत रही है। अब एक काम कर, शंकर की तू आराधना कर। जो तेरा पति व्रत करता था वो तू कर। रानी ने व्रत करना प्रारंभ करा। रानी ठीक हुई, पति को याद आई, पति उसको लेने के लिए आया और फिर वापिस राजसी ठाट सिंहासन पर बैठ गए दोनों। फिर बैठ ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते हर हर महादेव। बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो। आज कथा का विराम दिवस, कुछ देर में कथा विराम की ओर जा रही है। बड़े भाव से प्रार्थना करिए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात अवश्य कहिए, भाव से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। चंचुला देवी को तुमरुका जी कथा कहते कहते 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हुए कहते हैं, चंचुला प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। जिन चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा देवादिदेव महादेव का भजन कर काया का रोग ठीक हुआ। सोमनाथ जी के रूप में शिव जी विराजित। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। क्षणानंद कार्तिकेय को माता पार्वती शिव जी रिझा कर लेकर आए तो भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन है महंकाल। दूषण नाम के राक्षस का संघार नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को राजी करा तो भगवान विंध्याचल पर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को यहां पर विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आता है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर देवालय शिवालय को तोड़ा, शंकर भगवान ने प्रकट होकर भीम का संहार कर कर भीमा शंकर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को यहाँ विराजमान करा। गंगा मैया निरंतर प्रवाहित रही। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से उनको मुक्त करा तो त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, संध्या होने के भाव से, पूजन में लगने के भाव से भूमि पर शिव जी को रखा, शिवलिंग उठा नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की कथा कहती है। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं और फिर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। ये शिव की आराधना, शंकर की पूजन, शिव महापुराण की कथा जो दिल से श्रवण करता है, जिस लक्ष्य से, जिस आनंद से सुनता है, उसको वो विजयता अवश्य प्राप्त होती है, ये निश्चितता। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा।
सुदेहा के घर में संतान नहीं थी, घूष्मा के घर में औलाद थी। घूष्मा ने अपने बच्चे को सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, पर एक दिन शादी होने के बाद बेटे की पत्नी को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब क्रोध आ गया सुदेहा को। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े कर कर एक कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करना, प्रत्येक दिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन कर कर विसर्जन करना। तालाब में विसर्जन करने गई, मन में भाव आया मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, तो वो बेटा मरा हुआ 1 हफ्ते पहले का तैरता हुआ बाहर आया तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। भाव से चंचुला देवी इस पावन चरित्र को श्रवण करती है। जैसे ही चंचुला देवी ने चरित्र को श्रवण करा, बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया और बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर तुरंत देव योनि को प्राप्त हो शिव के धाम में चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवादिदेव महादेव जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पिपलेश्वर बनकर सुगंधा और रेणुका को जो 16 सोमवार के व्रत का भाव वर्णन कर रहे थे, वो कथा को दिल से श्रवण कराकर कहते हैं सुनो सुगंधा, जो संसार सागर में मनुष्य इस भूमंडल पर मेरा भजन करता है, शिव तत्व का स्मरण करता है, सुगंधा रेणुका जो शंकर के 16 सोमवार व्रत का आनंद पाता है, पशुपति व्रत का आनंद पाता है, हरताली का तीज के व्रत का आनंद पाता है, वो मेरे ही धाम को जाता है, शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसी पवित्र कथा सुनकर देवादिदेव महादेव जो ईश्वर जी गोरा जी बने थे, उन्होंने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित कर दी। देवादिदेव महादेव वर्णन करते हैं ये बेलपत्र जीव का कल्याण करने वाली होगी। बाबा बड़े भाव से आनंद करते हुए अपना आशीर्वाद का आनंद सुख प्रदान करते हैं। चारों तरफ आनंद की लहर होती है। एक पत्र में एक बेटी ने लिखा है, गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक बेटी ने लिखा है, गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। आप पत्र टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक तो आपने आने में इतना साल लगाया, वो तो आदरणीय हमारे नगर के कमलनाथ जी हैं जो आपको लेकर आ गए, नहीं तो हमने तो सपना ही सोचा था। तो एक तो आने में आपने देरी लगा दी और आए भी तो केवल 5 दिन के लिए, इतनी जल्दी जा रहे हो इसलिए हम गुस्सा हैं। ये तो बाबा की कृपा है जो 5 दिन की कथा यहाँ हुई है और ये हनुमान जी ने इनको पकड़ रखा है, इसलिए ये कथा यहाँ हो रही है। ये शिव की उदारता है। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे आदरणीय कमलनाथ जी के लिए कि कहीं ना कहीं आप पर राम जी की और हनुमान जी की पत्नी के सूंड में माला दी गई, ये माला जिसके गले में पहनाएगी उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। वो हथनी कौन थी? ऐसे संकल्प पहले के राजा लेते थे। वो संकल्प क्यों लेते थे? जनक जी ने संकल्प लिया जो इस धनुष को उठाएगा चढ़ाएगा उसी के साथ बेटी बिहाऊंगा। तो जनक जी को क्या पड़ी जो उन्होंने ये संकल्प लिया? संकल्प व्यक्ति कब लेता है? जब उसको कुछ अच्छा नजर आता। क्या जनक जी ने देखा था? जनक जी ने देखा था कि जनक जी की बेटी जब माता जानकी जी 4 साल की थी और जनक जी ने अपने गुप्तचरों से, अपने द्वारपालों से कहा था कि आज मैं धनुष का पूजन करने के लिए आऊंगा, धनुष का पूजन करने आऊंगा। धनुष के नीचे गाय का गोबर लाकर लिपा जाए और चौक पूरा जाए, पूजन करी जाए। 10,000 द्वारपाल धनुष को उठाने में लग गए पर धनुष नहीं उठा। आसपास से उन्हें लीप दिया, पूजन की तैयारी कर दी। इतने में जानकी जी ने आकर देखा, 4 साल की जानकी जी आकर देखती हैं, पूछती हैं द्वारपालों से, काका जी आपने धनुष के नीचे तो लीपा ही नहीं, पिताजी कितने नाराज होंगे। आपने धनुष के नीचे नहीं लीपा, पिताजी नाराज होंगे। हमसे धनुष उठा नहीं। 4 साल की सीता जी ने कहा आपसे धनुष नहीं उठा, लाओ मैं लीप देती हूं। 4 साल की जानकी जी उल्टे हाथ से धनुष उठाई, हाथ में गोबर लेकर जानकी जी ने लीप दिया, धनुष को रख दिया। जनक जी पूजन करने के लिए आए। जनक जी पूजन करने के लिए आए और जनक जी ने पूजन करते समय देखा कि धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। जनक जी ने पूछा यह भाग लिपा कैसे, ये किसने लिप दिया? तो द्वारपालों ने कहा यह सीता जी ने, जानकी जी ने लिपा। 4 साल की जानकी, 4 वर्ष की जानकी और धनुष उठा लिया। हाँ, बुलाओ सीता जी को। जानकी जी को बुलाया गया और जानकी जी को बुलाकर पूछा गया, बोलो जानकी ये धनुष कैसे उठ गया? सीता जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जैसे लीप कर बताया, जनक जी ने संकल्प ले लिया, मेरी बेटी का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो सीधे हाथ से धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, बेटी उसी के साथ ब्याह दूंगा।
जैसे जनक जी ने संकल्प लिया था, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक राजा ने संकल्प लिया कि हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। यह हथनी है कौन? नरसिंह पुराण कहती है ये कौन हथनी? कहा ये वो हथनी जिसने जन्म से शंकर के मंदिर की चौखट पर इसका जन्म हुआ। एक हथनी ने इसको जन्म दे दिया। मां प्राणों को छोड़कर चली गई थी। एक व्यक्ति रोज शिव मंदिर जाता था और इस हथनी को सहला कर जाता था। हथनी धीरे धीरे बड़ी होती गई। शिव की आराधना में यह हथनी भी डूब गई। कहते हैं हजारों हजार ऋषिवर की बुद्धि में जितना बल था, उस हथनी में उतना बल सोचने का और समझने का था कि किसका भाग्य क्या कहेगा। वो हथनी समझ जाती थी। राजा ने उसी हथनी के गले में माला पहनाने के लिए दी कि यह माला तुम अपने सूंड में रखकर जिसको पहनाओगी उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। हथनी ने राजा की लड़की को देखा था कि इसका भाग्य क्या कहता है। ब्राह्मण के गले में, जो मित्र थे कार्तिकेय जी के, उनके गले में माला पहना दी गई। माला पहनाई, विवाह पक्का हो गया। राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। ब्राह्मण साधारण नहीं दिया, माला पहनने के बाद उसको एक नगर का राजपाट प्राप्त हो गया, जिस नगर का राजा उसको देकर चले गए। शिव क्या करते हैं? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान करते क्या, शिव जी करते क्या? हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है। तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिव जी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है। उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है, दुख को धो। रोज रोज किसी के यहां जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत घट जाती है। घटती है कि बढ़ती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घटती है। रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत घटेगी, पर रोज रोज महादेव के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत बढ़ेगी। किसी के दरवाजे पर जाने से इज्जत घटती है, पर महादेव के दरवाजे पर जाने से इज्जत बढ़ती है, बढ़ती है। अभी तक तुम जाके देखना, तुम ऐसी रोड पर घूमते रहो, रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो पहले तो लोग कहेंगे हाओ आवारा है नंबर 1 का, बेकार है तो छोरा, बहुत अवल्ला है ये तो, बहुत बेकार है ये तो। छोरे को बेचारे को जो देखो वो एक ही बात, ये तो अवल्ला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वही छोरा जब रोज शंकर जी के मंदिर जाए और शंकर जी का श्रृंगार करे, शिव जी पे जल चढ़ाए, त्रिपुंड लगा के जब मंदिर से आए तो धीरे धीरे लोगों का कहने का तरीका बदल जाएगा। भैया ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर जी का भगत है, नंबर 1 का भगत। भगत शिव की भक्ति इसके अंदर, शिव का गुणगान इसके अंदर। अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई। राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल इतना होता है, एक बेटा मुझे चाहिए। पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, अम्मा मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा था? कभी आप अभी विचार करना, चौराहे पर खड़े हुए भिखारी को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी बीमार व्यक्ति को देखना, किसी बहुत ज्यादा कष्टप्रद व्यक्ति को देखना, और उसको देखकर अपने आप को तुम जरूर देखना और देखकर महादेव से प्रार्थना करना, बाबा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे चौराहे का भिखारी नहीं बनाया, मुझे कुछ अच्छा बनाया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी, अच्छे घर में मुझे जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे इस भारत की भूमि पर जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे मध्य प्रदेश में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे छिंदवाड़ा में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे पूरा शरीर दिया, पांव, हाथ, आंख, मुख सब दिया, सारे डिपार्टमेंट 2-2 दिए। पांव बोलते जाओ तो हाथ, नयन, श्रवण, तो जिह्वा,
भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे छिंदवाड़ा में आग लगा जाएगी। एक ही बहुत, जीवान दो नहीं दिए, जीवान एक, और उसको भी नीचे से बांध दिया। जीवान को कभी दर्पण में कांच में देखना, नीचे से बंधी है 3 जगह से, और देखा ये बहुत ज्यादा बोलेगी तो इसके आसपास 32 सैनिक लगा दिए हैं, 32 दांत, ज्यादा बोले तो काट दे। इन्होंने देखा सैनिक से भी काम नहीं चलेगा तो ये जीवान के लिए फाटक लगा दिए, होड़, ज्यादा बोले तो मुंह बंद रखो। और ये जीवान इतनी एबली, पूरे मोहल्ले में कहीं का इतना एबला नहीं होगा जितनी जीवान एबली, इतनी है। एक दिन इस जीवान ने दांतों से कहा, तुम मेरे 32 भाई हो, 32 भाई तुम मेरा ध्यान रखना। जीवान ने दांतों से कहा, 32 भाई मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 भाइयों ने कहा, बेन तेरी सौगंध खाते हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत के देना, नहीं तो 32 एक बार में निपट जाएगा। एक बार हम ध्यान रखें, पर तू भी हमारा ध्यान, बड़ी मुश्किल से। वो कहते ना, इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करने। इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करने। कई की तो ऐसी भी आदत रहती है कि कथा में भी चुगली करती रहेगी। कहीं की को आगे बैठी दिख गई ना तो पीछे वाली, वो देख कमला की दो बैठी, वो देख वो लीलाबाई की छोरी, ये हर जगह ना जाने कहां से आगे घुस जाती है, पता ही नहीं पड़ता। आ गई साड़ी में पिन लगा के। इस जिह्वा को रोग लगा है, अरे रोज चुगलियां, इन जिह्वा से शिव जी जप लो, सारे रोग मिट, सारे रोग की समाप्ति है, मिट जाए। सब आप जितना भजन में चित्त लगाओगे उतनी आनंद की अनुभूति आपके भीतर होती चली जाएगी, उतना सुख अपनी जिंदगी में मिलता चले जाएगा। क्या करा जाए? बेटे ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मेरी जन्म, अच्छे घर में अगर तुम्हारा जन्म हो जाए, अच्छा घर मालूम है कैसा होता है? अरे जम के तो बोलो, जिसके यहाँ एसी लगा है वो अच्छा घर है, जिसके यहाँ डनलप के गद्दे बिछे हैं वो अच्छा घर है, खूब जोरदार गाड़ी बंगला सो अच्छा घर है? नहीं, अच्छा घर, अच्छा घर। तो हमने एक बार पहले कथा में कही थी, मकान बनाओ मना नहीं है, घर बनाओ मना नहीं है, पर घर अच्छा बनाने के लिए 2 अच्छे होना चाहिए। मकान अच्छा बनाने के लिए, घर अच्छा बनाने के लिए 2 अच्छे होना चाहिए। पहले नंबर पर मिस्त्री, दूसरे नंबर पर स्त्री। अगर ये 2 अच्छे हैं तो तुम्हारा घर अच्छा है। मिस्त्री थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देगा तो बाथरूम में पानी भरा की भरा ही रहेगा, झाड़ू लगा लगा के निकालना पड़ेगा, वाइपर से निकालना पड़ेगा। मिस्त्री गड़बड़ होगा तो दीवार में सिड़न आ जाएगी, मिस्त्री गड़बड़ होगा तो खिड़की में से पानी अंदर घुस जाएगा। और अगर स्त्री थोड़ी भी अगर गड़बड़ निकली गई तो तू दुकान छोड़ के घर कभी नहीं आएगा, ये निश्चित है। घर अच्छा बनाने के लिए 2 जरूरी है, एक मिस्त्री और दूसरी स्त्री। स्त्री अच्छी हो और मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होगा तो चल जाएगा। मकान अपना है और ये जगदम्बा अच्छी होना चाहिए, नहीं तो दिन भर चंद्र घंटा बनकर ये ठीक जरूर, नहीं तो रोज अगर जन्म हो जाए। अच्छा घर से मतलब ये नहीं कि फ्रिज ने, कूलर ने, वॉशिंग मशीन ये नहीं, ये ने, वो कुछ नहीं। झोपड़े में भी रहो तो बस जहां जिसके साथ रह रहे हो, परिवार में जितने लोग रह रहे हैं, सबका दिल अगर खुश है, सास भी प्रसन्न, बहू भी प्रसन्न, बेटा भी प्रसन्न, नाती पंती सब प्रसन्न है, तो झोपड़े में भी सुख है। यहाँ कई लोग बैठे होंगे जिनके घर में पहले मेहमान आते थे तो 1 ही 2 कमरे का तो मकान होता था, उसी में दरी बिछा के, गद्दा बिछा के और सो जाते थे। पहले तो कई माताएं तो ऐसी भी हैं जिनके घर में रुई के गद्दे नहीं होते थे, तो टाट का गद्दा सिल के उस पर साड़ी की खोल चढ़ा के उस पर सो जाते। मेहमान, एक
हॉल के अंदर सारे मेहमान, जो आता था वहीं रहता, जो आता वहीं सोता। धीरे धीरे तुमने सोचा मकान छोटा पड़ता, मकान बड़ा कर लिया। जितना बड़ा मकान होते चले गया, मन छोटा होते चले गया। अब बड़ी बहू सोचती है कि हमारे मेहमान हम झेल लेंगे, छोटी बहू अपने मेहमान, सास के मेहमान सास झेले। आज के ज़माने में मकान तो बड़ा हो गया, मेहमान अगर घर में आते हैं तो बड़ी बहू अपना कमरा छोड़ के नहीं आती, छोटी अपना कमरा छोड़ के नहीं आती। बेचारी सास धीरे धीरे जाके 2 गिलास पानी लाकर पिला देती है मेहमान को, वो झेल ले। मेहमान पूछते भी हैं बड़ी बहू नहीं दिख रही, अब उसको कौन कहे, कौन कहे। कभी कभी तो पूरी पुराण की लीला भी पलट जाती है, हमने देखा है कई बार। एक बार हम लोग हैदराबाद जा रहे थे, तो हैदराबाद जाते जाते हमारी जो ट्रेन का टिकट था उसमें इधर सामने की 2 बर्थ थी, एक पति पत्नी की, और इधर की बर्थ हमारी थी। तो हमारे सब बच्चों के साथ हम बैठे थे। अब इधर की बर्थ थी, वहां पर लोग बैठे। थोड़ी देर बाद वहां पर एक नागपुर से कुछ लड़के चढ़ गए, और लड़के चढ़े, और लड़के ने चढ़ते से देखा कि महाराज तो धोती पहन के बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा आप कथा करते हो? हमने कहा आप कथा करते हो? बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले। आप कथा करते हो? हाँ। लड़कियां भी थी उन लड़कों के साथ, नागपुर के बच्चे थे। थोड़ा उन्होंने कहा टिटोली कर ले महाराज जी से। फिर कहा आप कथा करते हो? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के 2 सींग होते हैं। इतने में लड़कियां हंसकर कही महाराज जी आपको बुरा लग गया। हमने कहा हमको बुरा नहीं लगा, हमारा एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा क्या क्वेश्चन है बताओ। तो उन्होंने कहा हमारा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने हाथ दिए, पाँव दिए, सब दिया, पर भगवान ने जो ये कान दिए भगवान ने, तो सुनाई तो ये 2 छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? जब सुनाई तो छेदों से देता है, अपन कोई शोर होता है तो ऐसे कानों में उंगली डाल लेते हैं, शोर बंद हो जाता है। फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा इतना सा प्रश्न तुम्हारे प्रोफेसर से पूछ लेते जिस कॉलेज में पढ़ते हो। नहीं, आप बताओ भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा देख बेटा, भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, उसको मालूम है। अब रोज रोज बुढ़ापे में तू चश्मा बांधेगा छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए भगवान ने ये चश्मा रखने के लिए स्टैंड दिया, यहां रख लेना। उसने कहा महाराज जी हर हर महादेव। हमने कहा जय श्री शिवाय है। कभी कभी लीला पलट जाती, कभी कभी चित्र विचित्र हो जाता। मांगा शिव तत्व को, मांगा शंकर की उदारता को, मांगा शंकर की करुणा को मांगा। अब अच्छे घर में जन्म लेना का मतलब ये नहीं कि बहुत गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सोना चांदी पीतांबर हीरा मोती सब हो। अच्छे घर में जन्म लेने से मतलब है घर में जितने सदस्य रह रहे हैं वो एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, और सब मिलकर कभी कभी एक साथ बैठकर भगवान का भजन करें, तो समझ लो वो अच्छा घर है। वो अच्छा घर है जहां हम रह रहे हैं। ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। ये जिसके यहां भगवत स्मरण होता हो, भजन होता हो, वो घर घर आना। जहां भजन ही नहीं है वहां आनंद। बेटे ने अपनी माता से पूछा मां इतने अच्छे घर में मेरा जन्म हुआ, मैंने करा क्या था? अगर अच्छा हाथ मिल जाए, नेत्र अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, कोई बीमारी तुमको नहीं है, तुम अपने आराम से 2 रोटी कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति तुम हो, दुनिया के सबसे प्रसन्न जीव आप हो, आनंदित जीवा। भगवान को धन्यवाद दिया करो, मैं अच्छे घर में जन्मा, मेरे को अच्छा सुख दिया। अब बोले माँ मुझे भी 16 सोमवार का व्रत करना। घर में जो बच्चा बच्ची होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, वो भी कहते हैं माँ एक बार मुझे भी पशुपति व्रत करना। माँ मुझे जन्माष्टमी का व्रत करना है, पशुपति व्रत करना है, शिवरात्रि का। बच्चे भी कहते हैं हम भी करेंगे। माता पिता को चाहिए कि उस बच्चे से कहें कि करो व्रत, मना नहीं है, करो। करो व्रत करने में मना नहीं। बेटे ने व्रत करना प्रारंभ करा, नियम बना लिया व्रत का नियम। एक बार की बात है, बेटे ने जब व्रत किया, व्रत करते करते दूसरे नगर के राजा ने अपनी बेटी, इकलौती बेटी के लिए लड़का ढूंढने भेजा। तो ये युवराज, ये लड़का मिला, जिसको देखकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बुजुर्ग राजा के पास में कोई नहीं था संभालने के लिए, तो पूरा राज ठाट इसको दे दिया।
रानी ने अपने पति से पूछा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ में हुई, तुमने पुण्य कौन सा करा था? उसने कहा मैंने केवल 16 सोमवार का व्रत किया, उसके सिवाय कुछ नहीं किया। उसका पुण्य इतना प्रबल है? हाँ। इतना प्रबल? हाँ। अभी भी तुम व्रत करते हो? हाँ। 16 सोमवार? हाँ। एक बार 16 सोमवार का व्रत का कार्य था, पति ने अपनी पत्नी से कह दिया कि पूजन का सामान लाकर दे दो। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से प्रसाद बनाओ, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से थाली लगाओ। शंकर भगवान की हरतालिका तीज का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे शिवरात्रि का व्रत करो, अपने हाथ से पूजन की थाली लगाना चाहिए, जमाना चाहिए, अपने हाथ से पूजन की थाली को तैयार करना चाहिए। दिया बाती सब अपने हाथ से, अपने हाथ। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, एक बात जरूर आपसे कहेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप जो मंदिर में 6 दिए लेकर जाती हो, उस 6 दिए में जो बत्ती बनाकर ले जाती हो, वो बत्ती बाजार की बनी होने की अपेक्षा रुई से अपने हाथ से बनाकर लेकर जाना, फिर पशुपति व्रत का फल मिले कि ना मिले बताना जरूर। बाजार की बनी बनाई बत्ती, यहां तक पशुपति व्रत में हमने यहां तक कहा कि बाजार का प्रसाद नहीं, अपना बनाया हुआ प्रसाद रखो। बोला था कि नहीं बोला था? जितनी माताएं बेटी बोलो जरा जम के, बोला है ना? अपने मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, खीर बना लो, जो 3 हिस्से कर सको वो बना, अपने हाथ से सिद्ध करो। 6 दियों में जो बत्ती रखो वो भी अपने हाथ से बटी हुई, अपने हाथ से बनी हुई। बाजार की रखोगे, फल कितना मिल रहा है हमको नहीं मालूम, पर एक बार इस शिव महापुराण के कहने से अपने हाथ से रुई को बटकर बत्ती बनाकर 6 दिए में रखकर प्रसाद रखकर पशुपतिनाथ का व्रत जब करो, 6 दिए जमीन पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया जो बिना जला है उसको थाली में रखकर प्रसाद का 1 हिस्सा वापस लेकर जब अपने दरवाजे पर दिया लगाओ, अपनी हाथ से बनी हुई बत्ती 5 मंदिर में, 1 अपने दरवाजे पर जब तुम लगाओगे, उसका जो फल मिलेगा आपको सोच से परे होगा, उसका एक आनंद ही दूसरा। रेडीमेड जमाना हो गया, चंदन भी रेडीमेड, बाती रेडीमेड, सब सामान रेडीमेड। 2 चीजें तो अपनी करो खुद की। क्या क्या? एक पशुपतिनाथ का प्रसाद और एक पशुपतिनाथ के पूजन में लगने वाली बाती, ये तो अपनी करो। 2 चीजें अपनी हो, एक प्रसाद एक बाती। बाती भी अपनी हो, बाती अपनी हो। कितना सुंदर प्रसंग है। स्कंद पुराण का यह प्रसंग आपने पहले भी सुना होगा। एक बुढ़िया के घर में बच्चे नहीं हुए, एक बुढ़िया के घर में उसके बेटे के यहां संतान नहीं हुई, पोते का मुंह नहीं देखा उसने, दुखी रहती थी, सबको गाली देती थी, सारे देवताओं को गाली देती थी, संतों को गाली देती थी, सबको गाली। कोई संत उसके यहां मांगने चले जाए तो वो मारने दौड़ती थी। बुढ़िया एक दिन पोछा लगा रही थी, एक संत उसके यहां मांगने के लिए आ गए। बुढ़िया ने पोछा लगाते लगाते वो पोछा ही उठा के संत को फेंक के मार दिया। ले ये रख ले। पोछा लगाने का पोछा फेंक कर मारा। उस पोछे को संत ने उठाया, धोया, धुलवाया, धुलवा कर उस पोछे को धुलवाने के बाद उसकी जो चिंदी थी उसको मट कर दिया लगा दिया। आज मालूम नहीं था संत को कि शिवरात्रि है, मालूम नहीं पड़ पाया, उसने बस दिया लगा दिया। भगवान के आगे नहीं, बस प्रकाश करने के लिए उसने दिया लगाया था। जिस झोपड़े में रहता था वहां शिवलिंग था, वहीं पर दिया लगाकर बैठ गया। इतने में बाबा देव अधिदेव महादेव ने कहा, सुनो संत देव, जिस स्त्री ने तुमको ये पोता दिया, हमारे यहां पोछने वाले को पोता कहते हैं, जिस स्त्री ने ये पोछा ये पोता दिया, उसका दिया कपड़ा मेरे सामने प्रकाश करा है, इसलिए मैं उसके घर में पोता देता हूं। ये पोते का प्रमाण, मैं पोता दे रहा हूं उसके घर। एक पोछे का कपड़ा भी हमको फल दे जाता है। अपने हाथ से आप लोगों ने पशुपति व्रत करे हो और आपको लगता है कि मैंने व्रत करे थे मेरा काम नहीं हुआ, एक बार अपने हाथ से बाती को मट कर भगवान के सामने 5 पशुपति व्रत कर देखिए। अपने हाथ से हरतालिका तीज की पूजन की तैयारी करो, अपने हाथ से फुलेरे का स्मरण करो, अपने हाथ से पूजन का साहित्य तैयार करो, अपने हाथ से। अब संतान, अब यहां उसने अपनी रानी से कहा मुझे सामान ला दो। रानी ने नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज दिया पूजन का। आकाशवाणी हो गई, तेरी रानी ने शिव का अपमान कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया गया। दर बतर ठोकर खाती रही। शिव का आप भजन करो ना करो, रानी केवल नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज देती, चल जाता।
रानी ने गलती कौन सी करी? रानी ने केवल एक गलती करी और रानी ने दासी से कहा, जा, मेरा पति तो दिन भर ढोंग और प्रपंच में लगा रहता है, उसमें तो अक्ल ही नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्या होता है शंकर जी की पूजन करने से? क्या होता है 16 सोमवार का व्रत करने से? आप नौकरानी के हाथ सामान भेज देते चल जाता, आप दुकान पे से सामान भेज देते चल जाता, पर आप मुख से शंकर की निंदा तो नहीं करते। शिव की निंदा करने वाले की गति क्या होती है, यह शास्त्र का है। रानी ने निंदा कर दी, दासी ने सामान लाया, पूजन कर दिया, पति ने, रानी दर बतर भटकती रही। ऐसी स्थिति रानी की हो गई, पानी को हाथ लगाती थी तो कीड़े हो जाते थे, किसी के यहां काम करती थी तो मटके फूट जाते थे। एक साधु ने देख लिया, एक ब्राह्मण ने देख लिया कि रानी की दशा बड़ी विचित्र है, पानी को हाथ लगाती है, पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। संत ने पूछ लिया, ब्राह्मण जन ने पूछ लिया, ए बेटी, तुम अच्छे घर की दिखती हो, पर तुम्हारा शरीर, तुम पानी को हाथ लगाती हो तो सरोवर में कीड़े पड़ जाते हैं, तुम कपड़े को छूती हो तो कपड़ा जल जाता है, वृक्ष के नीचे बैठती हो तो वृक्ष में आग लग जाती है, हरा भरा वृक्ष सूख जाता है, तुम आखिर ये सब क्या है? रानी ने कहा, मैंने अपने पति ने पूजन का सामान मंगवाया था, मैंने नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया, उससे मेरी ये दशा हुई। संत ने कहा, पूजन का सामान किसी के हाथ से भी भेजा जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। मां अंदर रोटी बना रही है, दरवाजे पर मांगने वाला कोई खड़ा है भूखा, मां ने अपने बेटे से कहा, ले ये रोटी लेकर जा, और उसको देकर, बेटे ने रोटी दी तो मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? मां के हिस्से में पुण्य आएगा, क्योंकि रोटी मां ने बनाई है। मां ने कहा, बेटा जा रोटी देकर आ, मां के हिस्से में भी पुण्य है, और जिसने दिया उसके हिस्से में भी पुण्य है। तो यहां अगर तुमने नौकरानी को भेजा कि ये सामान रख के आओ, पूजन का सामान देकर आओ, तो इतने में तो तेरी ये गति नहीं होना चाहिए थी, तेरे ऊपर इतना बड़ा दोष नहीं होना चाहिए, तेरी ये गति होना ही नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रही है कि तूने सामान भेजा तो भगवान नाराज हो गए और मेरे हाथ ऐसे हो गए, मेरा शरीर ऐसा हो गया कि बेकार, ये हो ही नहीं सकता। तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, ये तेरी गति ऐसे नहीं हो सकती। तब रानी ने कहा, मैंने तो बस यही करा था, नौकरानी के हाथ भेजा था। नहीं, तू याद करके तूने करा क्या, तू करी क्या है वो याद कर लेगा। तब रानी ने कहा कि मैं पलंग पर बैठी थी, नौकरानी से मैंने कहा कि तू ये सामान लेकर जा। इतने में मेरा भोलेनाथ नाराज नहीं हो सकता। भोलेनाथ नाराज तब होता है, शिव की निंदा करने वाले को तो भुगतना पड़ता है। केवल तू नहीं, शंकर भगवान की निंदा करी थी देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद ने जाकर कहा था, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान की निंदा नामदेव उसने नारद ने करी, और शंकर भगवान की निंदा नारद ने करी तो शिव जी ने कहा, नारद तुमने ये बात मुझसे कह दी, पर नारायण से जाकर मत कहना कि तुम ये शब्द मत बोलना कि तुम काम को जीते। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण जिस कामदेव को भोलेनाथ नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान जिसको नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं, नारद जी ने निंदा कर दी शंकर जी की, मैंने निंदा सुन ली शंकर जी की, इसलिए ये नारद का सिर तो जाएगा पर मेरा भी सिर कटेगा, ये निश्चित है। वही हुआ, नारद को बंदर का मुंह लगा, रामचरितमानस में लिखा है, और भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी थी इसलिए उनका सिर कटा, तो घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ शंकर भगवान विष्णु। शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। शंकर की निंदा कभी ना सुनो, शंकर की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की कभी निंदा नहीं होना, शंकर की निंदा नहीं। गलत कर दिया तूने, तू याद कर तूने कुछ गलती करी होगी। इतने में रानी ने कहा, मैंने गलती केवल एक करी है कि मैंने कह दिया था मेरा पति तो ये ढोंग प्रपंच में लगा रहता है। क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा 16 सोमवार व्रत करने से? मैंने थोड़ी सी निंदा कर दी थी। संत ने कहा, निंदा निंदा होती है, थोड़ी और बड़ी नहीं, इसलिए तू भुगत रही है। अब एक काम कर, शंकर की तू आराधना कर, जो तेरा पति व्रत करता था वो तू कर। रानी ने व्रत करना प्रारंभ करा, रानी ठीक हुई, पति को याद आई, पति उसको लेने के लिए आया और फिर वापिस राजसी ठाट सिंहासन पर बैठ गए दोनों, फिर बैठ। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा वर्णन करती है, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते कुछ कमी नार मानों की तेरे दिल दीवानों की तेरे दिल दीवानों की कुछ कमी नार मानों की कुछ कमी नार मानों की तेरे दिल दीवानों की तेरे दिल दीवानों की मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की मुझको मदहोश बनाए करकार तेरे नैनों की नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते हार हार बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो। आज कथा का विराम दिवस, कुछ देर में कथा विराम की ओर जा रही है। बड़े भाव से प्रार्थना करिए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात अवश्य कहिए, भाव से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो। चंचुला देवी को तुमरुका जी कथा कहते कहते 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रसतत्व ग्रहण कराते हुए कहते हैं, चंचुला प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। जिन चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा देवादिदेव महादेव का भजन कर काया का रोग ठीक हुआ, सोमनाथ जी के रूप में शिव जी विराजे। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षणानंद कार्तिकेय को माता पार्वती शिव जी रिझा कर लेकर आए तो भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति बनकर विराजमान, महाकालेश्वर के रूप में। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को राजी करा तो भगवान विंध्याचल पर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान।
अगला वर्णन है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ पर विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आता है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर देवालय शिवालय को तोड़ा, शंकर भगवान ने प्रकट होकर भीम का संहार कर कर भीमा शंकर के रूप में विराजमान है। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को यहाँ विराजमान करा। गंगा मैया निरंतर प्रवाहित रही। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से उनको मुक्त करा, तो त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, संध्या होने के भाव से, पूजन में लगने के भाव से भूमि पर शिव जी को रखा, शिवलिंग उठा नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की कथा कहती है। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं और फिर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। ये शिव की आराधना, शंकर की पूजन, शिव महापुराण की कथा, जो दिल से श्रवण करता है, जिस लक्ष्य से, जिस आनंद से सुनता है, उसको वो विजयता अवश्य प्राप्त होती है, ये निश्चित। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। सुदेहा के घर में संतान नहीं थी, घूष्मा के घर में औलाद थी। घूष्मा ने अपने बच्चे को सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने पाल पोस कर सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब क्रोध आ गया सुदेहा को। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े कर कर एक कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करना, प्रत्येक दिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन कर कर विसर्जन करना। तालाब में विसर्जन करने गई, मन में भाव आया मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, तो वो बेटा मरा हुआ 1 हफ्ते पहले का तैरता हुआ बाहर आया, तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। भाव से चंचुला देवी इस पावन चरित्र को श्रवण करती है। जैसे ही चंचुला देवी ने चरित्र को श्रवण करा, बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया और बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर तुरंत देव योनि को प्राप्त हो शिव के धाम में चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवादिदेव महादेव जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पिपलेश्वर बनकर सुगंधा और रेणुका को जो 16 सोमवार के व्रत का भाव वर्णन कर रहे थे, वो कथा को दिल से श्रवण कराकर कहते हैं सुनो सुगंधा, जो संसार सागर में मनुष्य इस भूमंडल पर मेरा भजन करता है, शिव तत्व का स्मरण करता है, सुगंधा रेणुका जो शंकर के 16 सोमवार व्रत का आनंद पाता है, पशुपति व्रत का आनंद पाता है, हरताली का तीज के व्रत का आनंद पाता है, वो मेरे ही धाम को जाता है, शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसी पवित्र कथा सुनकर देवादिदेव महादेव जो ईश्वर जी गोरा जी बने थे, उन्होंने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित कर दी। देवादिदेव महादेव वर्णन करते हैं ये बेलपत्र जीव का कल्याण करने वाली होगी। बाबा बड़े भाव से आनंद करते हुए अपना आशीर्वाद का आनंद सुख प्रदान करते हैं। चारों तरफ आनंद की लहर होती है। एक पत्र में एक बेटी ने लिखा है, गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक बेटी ने लिखा है, गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। आप पत्र टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक तो आपने आने में इतना साल लगाया, वो तो आदरणीय हमारे नगर के कमलनाथ जी हैं जो आपको लेकर आ गए, नहीं तो हमने तो सपना ही सोचा था। तो एक तो आने में आपने देरी लगा दी और आए भी तो केवल 5 दिन के लिए, इतनी जल्दी जा रहे हो, इसलिए हम गुस्सा हैं। ये तो बाबा की कृपा है जो 5 दिन की कथा यहाँ हुई है और ये हनुमान जी ने इनको पकड़ रखा है, इसलिए ये कथा यहाँ हो रही है। ये शिव की उदारता है।